हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज के एक न्यू वन शॉट को हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम दो लड़के को देखते हैं जो 8 साल की उम्र के दो लड़के हैं। उनमें से एक लड़का जो चश्मिश है और दूसरा लड़का थोड़ा सा मोटा सा हेवी बहुत ज़्यादा ही है। एंड वो दोनों बस होता है ना कि छत के ऊपर बैठे हुए हैं, दोनों 8 साल के लड़के। एंड वो नीचे की तरफ देख रहे हैं छत के ऊपर से, जहाँ पे ट्रक में कुछ सामान लोड किया जा रहा है। क्योंकि इनमें से एक लड़का जो चश्मिश था, वो लड़का अभी यहाँ से शिफ्ट होने वाला है। एंड जो मोटू सा जो लड़का था ना, वो देखते हुए कहता है कि क्या तुम फिर कभी मुझसे नहीं मिलोगे? तभी चश्मिश लड़का, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगा, तुम देखना, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं क्या करूँ, पापा यहाँ से जाना चाहते हैं। मैंने उनको रोकने की कोशिश की बट मैं नहीं रोक पाया। ऐसे कहते वो चश्मिश लड़का रोने लगता है, जहाँ पे मोटू सा लड़का कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं ना तुमसे मिलने आऊँगा, ठीक है? तुम मुझे फ़ोन करना, ओके? वो कहता है कि ठीक है, मैं ज़रूर करूँगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं भूलूँगा, तुम भी मुझे मत भूलना, ठीक है ना? मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, भूलना मत मुझे, ठीक है ना? वो कहता है कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, हम एक दूसरे को नहीं भूलेंगे, हम दोनों फिर से मिलेंगे, फिर से, ठीक है? ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं टाइटली। एंड देन जहाँ पे जो चश्मिश लड़का था ना, मोटू लड़के की चिक्स पे किस करता है। देन कहता है कि ठीक है, मुझे चलना होगा, माँ बाबा पुकार रहे हैं, ठीक है? वो कहता है कि ठीक है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए नीचे आ चुके थे। नीचे आने के बाद जहाँ पे उस चश्मिश लड़के की मदर कहती कि चलो बेबी आ जाओ, चलो बेटा तुम खुद का ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ, आते रहना मिलने के लिए। ऐसे कहते हुए जो चश्मिश लड़का था ना, वो कार के अंदर बैठ चुका था। एंड वो रोते हुए जस्ट बाय 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 ऐसे करते जा रहा था। और मोटू लड़के की आंखों से बस आंसू निकल रहे थे, यहाँ तक कि चश्मिश लड़के से आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। गाड़ी चल पड़ी थी और जर्नी ऐसे ही 15 साल के बाद देखते हैं। 15 साल के बाद एक कार के अंदर एक लड़का जो कार को बहुत तेज़ी से चलाते हुए कहीं पे जा रहा है। हाँ, वो जाते हुए कह रहा था कि बास्टर्ड उसने क्या कर दिया, मैं सच में उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहते हुए वो चलते हुए बहुत स्पीड में कार चला रहा था, सिग्नल को भी तोड़ रहा था। तोड़ते तोड़ते वो एक जो बड़े से ग्राउंड के पास पहुंच चुका था। वहाँ पे अपनी कार को पार्क करता है, जल्दी जल्दी दौड़ने लगता है। और दौड़ते हुए कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे भाई के साथ? ऐसे कहते हुए वो चिल्ला कर बोलता है। इसके कारण सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ओ, आ गया इसका बड़ा भाई इसे बचाने के लिए। हाँ, तभी हमारा फर्स्ट कैरेक्टर विंग बस कहता है कि मेरे भाई से दूर रहो। एंड वो छोटा सा भाई जो कहते गग्गा देखिए ना, ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं, प्लीज़ गग्गा हेल्प मी। तभी विंग कहता हाँ, कितनी बार कहा था, हाँ कराटे क्लासेस भेजा था, किस लिए भेजा था? कि मजाक करने के लिए भेजा था? वहाँ पे कराटे सीखने के लिए भेजा था, पर यहाँ पे फुद्दू की तरह लड़ते, मतलब मार खाते रहते हो। ऐसे कहते विंग वहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, तुम लोग सीनियर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे भाई को पीटोगे। क्या तुम लोगों को कंप्लेंट करो तुम्हारे माँ बाप से? हाँ, रस्टिकेट करवाओगे स्कूल से तुम लोगों को? बताओ। वो कहते आई एम सॉरी गगा। ऐसे कहते वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। विंग अपने भाई को उठाता है एंड उसको उठाकर उसके हाथ पैर को अच्छे से अपनी रुमाल की मदद से पोंछते हुए कहता है कि कितनी बाहर खाए तुम्हें? हाँ, कितनी बाहर खाए शींग, तुम छोटी छोटी बातों से डरा मत करो। हाँ, लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, स्ट्रांग रहो। शींग कहता मैं आपकी तरह थोड़ी ना हूँ। हाँ, आप स्ट्रांग हो, मैं थोड़ी ना हूँ। हाँ, तभी विंग कहता हाँ शींग, सच में मैंने तुम्हें कराटे क्लासेस किस लिए भेजा था? किसी की मार खाने के लिए भेजा था या किसी और को पीटने के लिए भेजा था? शींग कहता पर हाथ उठाना तो गलत बात होती है ना, आप ही तो कहते हो। तो विंग कहता हाँ, गलत बात होती है, मैं मानता हूँ, बट जहाँ उठाना चाहिए ना वहाँ पे उठाना चाहिए, और जहाँ नहीं उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए हाथ। विंग कहता ऐसे कहता है ना। तो शींग कहता है कि ठीक है, चलिए घर चलते हैं, माँ बाबा इंतज़ार कर रहे होंगे। विंग कहता है खुद की हालत देखिए कैसे हो चुके हो। हाँ, तो शींग कहता है क्या करूँ तो मैं? तो विंग कहता हाँ, समझा कि मैं थक चुका हूँ, और ये लोग पता नहीं तुम्हें बुली करना कब बंद करेंगे। और तुम सच में शींग, मैं ना तुम्हें इस बार ना बॉक्सिंग क्लब में डाल रहा हूँ। शींग कहते नहीं, मुझे नहीं जाना। विंग कहता मैंने कहा ना शींग, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, समझे ना? तुम्हारे गगा देखो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हाँ, तो शींग कहता बट गगा मुझे नहीं होना है स्ट्रॉन्ग, मैं स्ट्रॉन्ग ही तो हूँ ना। कहते देखो शींग, नाटक मत करो,
ठीक है। शींग कहता है मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। कहता है शींग 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 कहता है प्लीज़ ना गगा, प्लीज़ ना। तभी विंग लंबी सी सांस लेता कहता है ठीक है अभी पहले घर चलते उसके बाद बात करते हैं। ऐसे कहते विंग उसे अपनी कार में घुसाता है। देन उसके बाद वो लोग जाते वक्त शींग के लिए विंग आइसक्रीम खरीदता है। विंग की उम्र 23 साल है। जहाँ पे विंग घर पे पहुँचने के बाद शींग जस्ट अपने कमरे की तरफ चला जाता है। एंड विंग गार्डन में आकर जस्ट होता है ना अपने डैड से मिलता है और डैड से कहता है कि डैड क्या कर रही हो आप। उसके डैड कहते कि क्या करूँगा भला, जस्ट न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। विंग कहता हाँ दोपहर के टाइम पे भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है डैड। हाँ। उसके डैड कहता है तो क्या करूँ, मेरे पास कोई काम करने के लिए होता ही नहीं है, सारे काम तो तुम ही करते रहते हो, तो मेरे पास क्या होगा करने के लिए बताओ। तो विंग कहता है हाँ ठीक है डैड ठीक है मैं समझ गया। उसके डैड विंग के पास आते कहता है अब क्या हो गया था। विंग कहता है कुछ नहीं। तो विंग कहते हैं विंग तुम जानते हो ना तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो विंग कहता है यस डैड आई नो। तो उसके डैड कहते हैं चलो बताओ। तो विंग कहता है कुछ नहीं, शींग यू नो ना डैड वो बहुत कमज़ोर है। हाँ मैं उसे मतलब कितनी बार बोल चुका हूँ, वो लड़ना ही नहीं चाहता किसी के साथ। वो कहते हैं कि हाँ पहले से हमने उसे लड़ने से मना किया था ना, इसलिए उसके बाद से उसने कभी लड़ना ही नहीं स्टार्ट किया। सीरियसली अब क्या ही कर सकते हैं भला, छोड़ो चलो एक काम करते हैं, आज रात की जो पार्टी है ना पार्टी के अंदर चलते हैं ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है मैं ऑफिस से आता हूँ। उसके डैड कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद विंग ने अपने डैड की बिज़नेस को जल्दी से संभाल लिया था। विंग के डैड की जो ना हार्ट अटैक हो गया था, इसके कारण विंग के डैड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जा सकता था, इसलिए विंग ने सारे काम को संभाल लिया था। और विंग का भाई शींग है जो छोटा है विंग से 8 साल का, 8 साल से छोटा है ठीक है विंग से। तो मतलब कि वो 15 साल का है शींग, बट शींग फिर भी अभी होता है ना कि वीक ही है यू नो, मतलब शींग को मारा पीटी जो होता है ना वो पसंद नहीं आता। और शींग बहुत भोंदू टाइप का लड़का है बिल्कुल भी। एंड शींग हमारा बहुत क्यूट भी है, हाँ शींग बहुत क्यूट भी है और इनोसेंट भी है। एंड देन शींग की मदर भी है जो हमारी वीचान से है और कांगसा सरंदो। एंड देन अभी विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग ऑफिस आ चुका था। ऑफिस में आने के बाद लूसी विंग के सामने पूरे फाइल्स के भंडार को रखते हुए जो ना अपने नेल्स को होता है ना कि फूंक मारते हुए कहते हैं कि ये लो अपना भंडार संभालो इसे। विंग कहता है तुम्हें काम पे किस लिए रखा है कि तुम ये सारी चीज़ें संभाल सको। वो कहते वाह 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 क्या बात है, मतलब मैं ही सब कुछ संभालूँ, मतलब मैं मुझे ही बॉस बना दो ना, तुम बॉस ही क्यों हो बताओ मुझे। हाँ हर बार किसी ना किसी चीज़ में उलझ जाते हो और ये काम पेंडिंग रह जाता है और मैं करते करते थक चुकी हूँ, मुझे लगता है कि मैं बॉस हूँ, मतलब तुम कुछ नहीं हो, तुम बस मेरे ऊपर ऑर्डर फैलाने के लिए आते हो बस और कुछ नहीं। तो विंग कहता लूसी अब देख लो ना क्या कर सकता हूँ मैं, इतने सारे काम के तले में दब चुका हूँ तो कि मुझे सारी चीज़ संभालना पड़ता है। लूसी कहती है विंग आई नो कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ती है, बट फिर भी विंग इतना ज़्यादा प्रेशर कौन किसी अपने कलीग के ऊपर देता है। तो विंग कहता है इसलिए तो मैंने कहा था कि तुम एक्स्ट्रा की असिस्टेंट रख लो, फिर दोनों काम शेयर कर सकती हो। वो कहते कि नहीं 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 मैं नहीं चाहती वो नकचिड़िया लड़कियाँ फिर तुम्हें देखे तुम्हारे ऊपर नज़रें डाले और मैं फिर तुम्हें फिर प्रोटेक्ट करते फिरूँ, एंड देन मुझे ये सब नहीं पसंद आता बिल्कुल भी। तो विंग कहता हाँ ये तुम्हारी गलती है, मैंने तो तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपने लिए एक असिस्टेंट को हायर कर सकती हो, बट तुम्हारी गलती है ये सब कुछ कि तुम अपने लिए कोई असिस्टेंट नहीं चाहती हो। एंड देन अब ये काम तो बढ़ता ही रहेगा ना। वो कहते कि ठीक है ठीक है। देन उसके बाद विंग अपने काम करना स्टार्ट कर देती है एंड देन उसके बाद लूसी भी विंग की मदद करती है। एंड देन उसके बाद विंग शाम के वक्त घर पे आता है। घर पे आने के बाद सभी लोग पार्टी के लिए रेडी हो चुके थे, बस विंग का इंतज़ार था। विंग भी रेडी हो जाता है। विंग रेडी होने के बाद वो अपने मॉम डैड को देखता है एंड देन उसके बाद शींग को भी कार में बिठाता है। वो लोग कार चल पड़ी थी, उनके जो आज बर्थडे पार्टी थी एक बिज़नेस जो अलायंस के तौर पे जो है ना विंग ने एक बिज़नेस अलायंस बनाई थी एक जो वेन है ना वेन के साथ, तो वहाँ पे आज ये पार्टी थी। वहाँ पे वेन चाओ नाम के लड़के की यहाँ पे बर्थडे पार्टी थी जहाँ पे विंग जो है ना अपने भाई के साथ अपने मॉम डैड के साथ वहाँ पे उस पार्टी में पहुँच चुका था। विंग शींग का हाथ पकड़ते हुए चल रहा था। शींग कहता है गोगा अब यहाँ पे तो ऐसे हाथ मत पकड़िए ना, मैं छोटा बच्चा जैसा फील हो रहा है। तो विंग कहता तुम कहाँ बड़े हुए हो, हाँ बस 15 साल के ही तो हो ना। तो विंग कहता तो क्या हो गया, मतलब शींग कहते तो क्या हो गया गोगा। तभी विंग कहता अरे तुम ना सच में ऐसे कहते दैन शींग एंड विंग अंदर आ चुके थे, विंग के मॉम डैड भी। अंदर आने के बाद ये लोग बात करना स्टार्ट कर दे। विंग शींग से कहता है कि ज़्यादा दूर मत जाना, बस यहीं पे रहना। शींग इधर उधर देखने लगता है। हाँ उसे मस्त लगता है पार्टी वगैरह नहीं किया, उसे अच्छा लगता है, इसलिए शींग यहाँ वहाँ ऐसे ही देखते हुए उसका ध्यान खाने की तरफ चला जाता है। इसलिए शींग वहाँ से खाना उठाकर होता है ना एक साइड में आकर बस चुपचाप से एक चेयर के ऊपर टेबल के ऊपर जाकर बैठकर बस उसे खाने लगता है।
खाते वक्त वो इधर उधर ध्यान दे रहा था। दैन तभी शींग का ध्यान एक लड़के की तरफ जाता है। वो लड़का बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी नज़र में पता नहीं उसे क्या लग रहा था और क्या नहीं। तो इसलिए शींग होता है ना, वो अपने खाने को छोड़कर धीरे धीरे उस लड़के की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे वो लड़का किसी के ऊपर चिल्ला रहा था। हाँ, बहुत नखरे दिखा रहा था, इसलिए शींग के कदम ही रुक चुके थे। भाई नहीं जाना है, वो ऐसे अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करेगा। शींग बस उस लड़के को देखता है, देन अपने कदम को पीछे कर लेता है, क्योंकि इतने ज़ोर से चिल्लाने वाले लोग शींग को बिल्कुल पसंद नहीं आते। शींग डर जाता है, इसलिए शींग वापस आता है, पलट जाता है। देन उसके बाद वो अपने गगा की तरफ जाने लगता है, बट वो देखता है कि उसके गगा तो उसे नज़र ही नहीं आ रहे करके। इतने बड़े पार्टी में कितने सारे लोग हैं। शींग बस धीरे धीरे जस्ट टेबल को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ना स्टार्ट कर चुका था, बट सडनली वो किसी से टकरा जाता है। तो वॉइस आती है, क्या तुम देख कर नहीं सर सकते स्टूपिड इंसान, ऐसे वॉइस आती है। इसके कारण शींग डर जाता है और शींग पीछे हट जाता है, जहाँ पे वो लेडी कहती है, हाँ बोलो कहाँ देकर चल रहे हो। पता नहीं ये छोटे बच्चे भी कहाँ से आ जाते हो, इधर उधर देखते हैं। हाँ, अगर ये वाइन मेरे ड्रेस के ऊपर गिर जाती ना, हाँ तुम्हें पता भी इसकी कॉस्ट क्या है। तो हाँ, जहाँ पे शींग कहता, आई एम सॉरी आंटी। वो कहता है, मैं तुम्हें आंटी नजर आ रही हूँ। हाँ सीरियसली, मैं तुम्हें आंटी नजर आ रही हूँ, यू पास्टर। ऐसे कहते हुए जो ना शींग के ऊपर वो हाथ उठा देती, जिस कारण शींग ज़मीन पर गिर चुका था। शींग की आंखों में आंसू थे। शींग कहता है, आई एम सॉरी। ऐसे वो कहता है, बट तभी कोई बीच में आकर कहता कि ओ मिस, क्या कर रही हो आप। हाँ, उसने कहा ना माफ़ी मांग रहा है ना वो, फिर भी बार बार बीच में घुस कर हाँ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करे। तुम्हारे ऊपर कोई कोल्ड ड्रिंक गिरा नहीं है, ठीक है ना, कोई वाइन गिरा नहीं है। अगर गिर जाता ना तब बोलना था, तब इतना भाषण देना था। इससे पहले भाषण देने की ज़रूरत नहीं थी। एंड क्यों मारा उसको। हाँ, यू बास्टर्ड, यू बिच, ऐसे कहते हो वो इंसान कहता है। दैन उसके बाद वो वाइन के ग्लास को उठाता है, सीधा उस लेडी के ऊपर फेंकते हुए कहता है कि हाँ, खुद को तो कुछ मैनर्स नहीं है और दूसरों को मैनर्स सिखाने के लिए आई है। किसने बुलाया इस पार्टी को। हाँ, इस बंदरिया को किसने बुलाया पार्टी में। वो कहते क्या, तुम छोटे से बच्चे, तुम मुझे क्या बोल रहे हो। हाँ, ऐसे वो कहता क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा क्या, क्या कान में हड़ताड़ है तुम्हारे जो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। वो कहता कि देखो तुम ज़्यादा मत बोलो। हाँ, तुम हो कौन। कहते हाँ, मैं कौन हूँ, सीरियसली मैं कौन हूँ। यहाँ पे सभी लोग मुझे पार्टी में पहचानते हैं और तुम नहीं जानती हो मुझे। लगता है कि कोई नया आया है यहाँ पे जिसे नहीं पता। जो कोई भी लैन शिजू से पंगा लेता है ना, उसको तो मैं पूरी तरह से बर्बाद कर देता हूँ। मैं लैन शिजू हूँ, ऐसे कहते हैं। लैन शिजू बहुत एटीट्यूड में बोलता है। एंड सभी लोग अब देखने लगते हैं लैंस। जहाँ पे भी लैंस का नाम आता है ना, ऑफकोर्स आप सबकी आंखें एक ही जगह पे टिक जाती है, इसलिए सभी लोग देखने लगते हैं। जहाँ पे लैन शिजू कहता है, अब बोलो, अब क्या बोलना चाहती हो। हाँ, वो कहते कि देखो उसकी गलती थी, वो मुझसे टकराया था। कहते हाँ, वो टकराया था, उसने माफ़ी मांगी ना तुमसे, तो तुमने उसे धक्का क्यों दिया। हाँ, देखो वो नीचे गिरा हुआ है, अब तुम्हारा काम नहीं है उसे उठाना, प्यार से समझाना। उसके गाल के ऊपर जो चपेट दी है ना तुमने, वो चपेट तुम्हें रिटर्न लेनी होगी, तब मुझे अच्छा लगेगा। वो कहते बट तुमने तो ये सब किया ना। वो कहते ऑफकोर्स मैंने अपनी तरफ से किया, बट उसने तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया ना। वो तो चुपचाप से खड़ा है, मतलब चुपचाप से पड़ा है, ठीक है। तभी शिजुई जस्ट टर्न होता है और जस्ट कहता है कि अब उठ भी जाओ यार, कब तक ज़मीन पर लेटे रहोगे। हाँ, ज़मीन के ऊपर रेंगना चाहते हो क्या। ऐसे लोग पता है हम जैसे लोगों को ना ज़मीन पर रेंगने के लिए मजबूर कर देते, बट हमें ऐसा नहीं बनना है। चलो खड़े हो जाओ, ऐसे कहते शींग को खड़ा कर देता है। शींग खड़े होते कहते थैंक यू। शींग कहता हाँ, क्या कहा। तो हमारा शींग ऐसे कहता है ना थैंक यू, तो शिजू कहता अरे यार क्या कहा, ठीक से तो बोलो। शींग कहता थैंक यू। तो कहता है अरे थैंक यू छोड़ो, पहले इस बुढ़िया को सच में ये बंदरिया जैसी है, बट फिर भी ठीक है, एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। एक थप्पड़ मार दो उसको। कहते हाँ नहीं। कहते अरे यार थप्पड़ मारो ना, क्या हो जाएगा। हाँ, थप्पड़ मारो यार, उसने कैसे तुम्हारे गालों के ऊपर थप्पड़ जड़ा है, एंड देन उसके बाद तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा उसने, फिर भी तुम नहीं मारोगे। कहता कि नहीं, मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा था। शींग कहता है ऐसे कहता है ना, तो शीजू कहता है अरे यार ये तो बहुत बड़ी आफत होगी, कोई बात नहीं, मेरे हाथ तो उठ सकते हैं। ऐसे कहते हुए जो हमारा शिजू था ना, अपने हाथ को होता ना मसलते हुए कहता है कि सॉरी मिस लेडी, आई एम सॉरी, बट आपने मेरे दोस्त को चोट पहुँचाई है, बट मैं अपने आप पे काबू नहीं कर सकता। मेरा दोस्त अपने आप पे बहुत काबू कर लेगा, बट मैं नहीं करूँगा, इसलिए मैं तो दूंगा। ऐसे कहते वो सीधा थप्पड़ मार देते, जिस कारण वो लेडी अपने चीक्स को पकड़ कर बैठ जाती है। जहाँ पे शिजुई कहता है कि एंड आई एम सॉरी, रियली सॉरी। ऐसे कहते हुए जो ना हमारा शिजुई जस्ट शींग का हाथ पकड़ देता है, चलो भी। हाँ, ऐसे कहते हुए जो ना शींग को साइड में लेके जाता है। एंड शींग जो था ना वो बस इसको देख रहा था, शिजुई को। हाँ, पहली बार उसके गगा के अलावा किसी ने मदद की, इसलिए वो कहता है कि थैंक यू शिजुई,
शिजुई कहता है कि मेंशन नॉट। ऐसे कहते हुए शिजुई कहता है वैसे तुम इतने पतले हो क्या यार, उसने तुम्हें एक थप्पड़ मार दिया और तुमने खा पी लिया। मैं होता ना तो उसका मुंह तोड़ देता, बट पार्टी में थे इसलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। देन वैसे तुम्हारा नाम क्या है? शिंग कहता वो शिंग। वो कहता है कि अरे यार नाम बताने में भी इतना वक्त लगा रहे हो यार, इतने स्लो मत बात करो। शिंग वैसे किसके साथ आए हो तुम? शिंग कहता है गगा के साथ। वो कहता है ओ गगा के साथ, मतलब अपनी फैमिली के साथ आए हो? कहते कि शिंग ऐसे कहता है। तो वो कहता है ओ मैं भी अपने फैमिली के साथ ही आया हूँ। तो शिंग कहता तभी शिजुई कहता है कि चलो तुम फिर पार्टी को एंजॉय करो, अपने फैमिली के पास चले जाओ, मैं भी जाता हूँ, वरना ऐसे बीच तुम्हें बहुत सारी मिलती रहेंगी जो तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगी, और लगता है कि तुम अपने ऊपर कीचड़ आने देते हो। तो हमारा शिजुई कहता है कि शिजु ऐसे कहता है ना, तो शिंग कहता है कि एक्चुअली मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता। हो कहता है अरे तुम हाथ नहीं उठाओगे तो लोग पैर उठाना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए हमें जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कहता है नहीं मैं हिंसा नहीं करता। तो शिजु कहता है अरे यार महापुरुष इंसान, ठीक है मत करो, बट टेक नाइस, आज तो मैंने बचा लिया, क्या पता नेक्स्ट टाइम कोई ना बचाए तुम्हें। तो शिंग कहता है मेरी गगा बचाते हैं मुझे। वो कहता है अरे हाँ गगा के पीछे छुप के रहना फिर ज़िंदगी भर, मतलब तुम खुद अपने आप को नहीं बचा सकते, तुम्हें किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, किसी ना किसी के सपोर्ट का ज़रूरत होती है। ऐसे लल्लू लाल बन के रहोगे ना हमेशा ज़िंदगी भर, तो तुम्हें ना सभी लोग नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, समझे। तभी हमारा शिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ फिर भी। जहाँ पे हमारा शिजुई कहता है कि ये भगवान, इस इंसान को इतना समझाने के बावजूद भी उसे लल्लू लाल ही बन के रहना है। चलो कोई बात नहीं, मेरे गगा आ चुके हैं, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए ना शिजुई वहाँ से जाने लगता है। तभी शिंग कहता है कि ठीक है थैंक यू। ऐसे कहता है शिजुई कहता है कि मेंशन नॉट। ऐसे कहते शिजुई वहाँ से चला जाता है और हमारा शिंग वहीं पे खड़े होते उधर देख रहा था। तभी वहाँ पे विंग आता है और विंग कहता हाँ शिंग तुम कहाँ चले गए थे? हाँ मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। हाँ और ये क्या है? शिंग कहता क्या हुआ गगा? तब हमारा विंग कहता कि तुम्हारे ये चीक्स पे रेड रेड निशान क्या है? हाँ ये तो किसी ने। शिंग बताओ ये किसने मारा तुम्हें? हाँ किसने मारा? शिंग कहता वो गगा। विंग कहता बोलो शिंग। शिंग कहता वो एक गलती से धक्का लग गया था तो उन्होंने बस हिट किया। तो विंग कहता क्या हिट किया? कौन है मुझे पता कौन है वो? तो विंग शिंग को उस लेडी के पास लेके जाता है जहाँ पे वो लेडी अपने कपड़ों को संभाल रही थी, जहाँ पे विंग कहता तुमने मेरे भाई को मारा? तो वो लेडी जस्ट कहते कि हाँ मैंने तुम्हारे भाई को मारा, क्या है? वो कहते कि हाँ तुमने मेरे भाई को कैसे मारा भला? ऐसे कहते हो जो विंग सीधा उस लेडी के फेस के ऊपर जोर से तमाचा जड़ देता है, जिस कारण वो लेडी जस्ट ज़मीन पर गिर चुकी थी। जहाँ पे वो लेडी कहते एक बार उसे मारा बट लोग आकर मुझे बचाते जा रहे, मतलब क्या है? जहाँ पे विंग कहता आइंदा मेरे भाई के बारे में, मतलब भाई के मारने की हिम्मत भी मत करना, समझी ना? खुद को ज़्यादा ग्रेट समझती हो क्या बुढ़िया कहेगी? वो कहते यार मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ बट लोग मुझे बुढ़िया क्यों कह रहे हैं? और ऊपर से लोग बजाते जा रहे, वो लेडी ऐसे चिल्ला कर कहती है, जिस कारण वहाँ पे गार्ड्स आते हैं। देन उस लेडी को निकाल देते। भाई उस लेडी को 2 बार मार पड़ी थी। जिसके बाद विंग जिस कहता है शिंग तुम ठीक हो ना? शिंग कहता है हाँ गगा मेरी एक लड़की ने मदद की थी, उसका नाम शिजुई था। वो कहता है कि ओके अच्छी बात है, उससे तुम थैंक यू कहा? वो कहता है गगा कहा। तभी विंग कहता है देखो उस बच्चे ने भी खुद तुम्हारी मदद की बट तुमने खुद की मदद नहीं की। तो शिंग कहता है कि छोड़िए ना गगा, चलिए मम्मा डैडी के पास चलते। ऐसे कहते जो वो लोग मम्मा डैडी के पास आ चुके थे। देन विंग शिंग की तरफ नज़र रखते हुए जैसे उन लोगों से बातें कर रहा था। देन उसके बाद बात करते हुए शिंग को हमारा शिजुई नजर आता है, इसलिए शिंग कहता है गगा वो लड़का है जिसने मुझे मेरी मदद की थी। तभी विंग उधर देखते हैं क्या वो लड़का? वो कहता है कि हाँ गगा वो लड़का है। तो विंग कहता है चलो मैं भी उसको थैंक यू बोल देता हूँ, ठीक है। तो शिंग कहता है कि शिंग एंड विंग उस लड़के के पास जाते हैं और कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। तब शिजुई जस्ट टर्न होता है और कहता है हे तुम फिर से तुम्हें किसी ने परेशान किया? बताओ मुझे, मैं उससे जाकर पीट दूंगा। तभी विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने उसे परेशान नहीं किया एंड बस मैं उसका भाई हूँ और मैं बस तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। तभी शिजुई कहता है ओह मेंशन नॉट, यार मैं तो मदद कर सकता हूँ ना। तभी विंग कहता है ओह ओके वैसे तुम अकेले आए हो? शिजुई कहता है कि नहीं मैं भी अपनी फैमिली के साथ आया हूँ जैसे शिंग आया है। और वैसे मिस्टर वो कहता है विंग कहता है विंग। तो शिशु कहता ओह विंग हाय विंग एंड सच में तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने भाई को मतलब स्ट्रांग बनाना चाहिए करके उसे एक थप्पड़ मारा और नीचे गिर गया, कितना कमज़ोर है। तो विंग कहता आई नो बट थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए, बट ना मेरा भाई है ही ऐसा, तुम देख सकते हो। और तुम बताओ तुम क्या करते हो जिस कारण तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो? मैं भी अपने भाई को यही करने के लिए कहूँगा जिससे मेरा भाई भी स्ट्रांग हो सके।
तभी शिवजी कहता है कि एक्चुअली मैं करता कुछ नहीं हूँ, जिम मेरी गगा है ना, मैं गगा के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ भागता रहता हूँ, इसके कारण मैं इतना स्ट्रांग हूँ और कुछ नहीं। तभी विंग कहता वाह बहुत अच्छी बात है, वैसे तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो? शिवजी कहते हैं कि लैन फैमिली, लैन शिजुई। तब विंग कहता है लैन फैमिली, ऐसे कहते वो शिजुई को देखने लगता है। तभी शिजुई कहते हैं हाँ देखिए मेरे गगा आ चुके हैं, ऐसे कहते शिजुई स्माइल करता है और कहते हैं गगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद वहाँ से एक इंसान जल्दी चलते हुए आ रहा था, वो सूट बूट में था एंड देन वो चलते हुए आ रहा था एंड आते हुए खड़े होते कहते हैं शिजुई तुमने फिर से क्या कर दिया है? शिजुई बस हंसते कहते कुछ नहीं गगा, इनसे मिलिए, ये मेरा दोस्त है शींग एंड उसके ये गगा विंग। तब वो जो थे ना मिस्टर लान, जो विंग को देखने लगते हैं, शिजुई को देखते हैं, शींग को देखते हैं, देन आखिर में विंग के पास नजरें आकर रुक जाती। वो विंग को बस देखने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे, विंग एंड मिस्टर लान, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विंग बस अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है हेलो मिस्टर लान वांगजी, ऐसे कहता है। जहाँ पे लान वांगजी बस अपने विंग के हाथ को देखता है एंड अपने भी हाथ को धीरे से बढ़ाते हुए कहता है वी हाय, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग बस छोटी सी स्माइल करता है एंड देन उसके बाद विंग कहता ओह माय गॉड सीरियसली तुम कितने हैंडसम हो चुके हो, तुम्हें पता भी है? हाँ मेरा दिल तो रुक ही चुका है तुम्हें देखने के बाद, ऐसे विंग हंसते हुए कहता है। तो सामने वाला इंसान कहता है ओह सीरियसली? तो विंग कहता ऑब्वियसली ना तुम कैसे थे? तो वो कहता है विंग प्लीज़ अपना मुंह बंद रखो। विंग जिस कहता है नो। तभी शिजू कहता ओ माय गॉड ये क्या चल रहा है? आप दोनों इस तरह से कैजुअली कैसे बात कर रहे हो एक दूसरे के साथ? हाँ क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? तभी शींग कहता है कि गगा क्या आप इन्हें जानते हो? तो विंग कहता ऑब्वियसली इसे कैसे भूल सकता हूँ मेरा, ये मेरा दोस्त है। वो कहता क्या? वांग जी कहता ऑफ कोर्स हम दोनों एक दूसरे के दोस्त थे बचपन से। तो शिजू कहता है कि अच्छा बचपन से दोस्त है तो मुझे क्यों नहीं पता है? वो तो कभी हमारे घर पे नहीं आए, मैं तो पहली बार उन्हें इस पार्टी में मिल रहा हूँ। तो वांग जी कहता बचपन के मतलब ये हम जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था, वो अदर सिटी में चला गया था एंड देन वहीं पे था, है ना विंग? विंग कहता हाँ लाजान कैसे हो तुम? वांग जी कहता ऑब्वियसली तुम देख सकते हो मुझे मैं कैसा हूँ, तो फिट एंड फाइन। विंग कहता ओह सीरियसली बहुत ज़्यादा फिट हो चुकी हो एंड देन बहुत ज़्यादा फाइन हो चुकी हो। तो वांग जी कहता या एंड देन तुम भी? विंग कहता मेरा चार्म ही ऐसा है, मैं तो पहले से बोलता था मैं बहुत खूबसूरत हूँ करके, ना। तो वांग जी बस स्माइल करता है, तो कहता है तुम इस पार्टी में? तो विंग कहता हाँ क्या तुम ही आ सकते हो? मैं नहीं आ सकता हूँ। आई नो कि लैंड्स बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं करके, बट फिर भी मेरा भी कुछ नाम है, इंडस्ट्री है मेरी भी। तो वांग जी कहता सीरियसली तुम किस कंपनी को ऑन करते हो विंग? विंग कहता वी कॉर्पोरेशन। वो कहता कि वी कॉर्पोरेशन सीरियसली विंग? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता ओह माय गॉड मुझे नहीं पता था विंग, आई एम सॉरी, लास्ट टाइम 2 बार तुम्हारी कंपनी ने हमें प्रोजेक्ट भेजा था बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। विंग कहता कोई बात नहीं यार, मैं बिज़नेस के बारे में बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम इतने सालों के बाद मिल रहे हैं और हम बिज़नेस के बारे में बात करें, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। ऐसे विंग स्माइल करते कहता है चलो साथ में पहले ड्रिंक करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग बातें करते हैं, ठीक है? चलो मेरे मॉम डैड से भी मिलना। तो वांग जी कहता ओके। चलो उसके बाद विंग एंड वांग जी अपने हाथ में ग्लास ले लेते। तभी विंग शींग की तरफ देखते हुए कहता है कि शींग शिजुई के साथ ही रहना, ठीक है ना? शिजुई प्लीज़ मेरे भाई को प्रोटेक्ट करना। तो शिजू कहता है कि ओके ऑफ कोर्स ऑन ड्यूटी सर, ऐसे कहता है। देन शींग जस्ट कहता है कि ये कोई ड्यूटी नहीं है। वो कहता है कि अरे यार बस बोलने में क्या चाह रहा है, हाँ मैं कौन सा पहाड़ उठाने वाला हूँ तुम्हारे लिए, ऐसे कहते हुए जो ना शिजुई बोलता है। जहाँ पे वांग जी एंड विंग के मॉम डैड के पास आते हैं, वो दोनों बातें करते हैं। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है कि सीरियसली वांग जी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम कितने बड़े हो चुके हो और तुम कितने ज़्यादा हॉट लग रहे हो, पता है? तो वांग जी कहता है और तुम भी? विंग कहता मैं तो हुई, मेरा क्या है? तो वांग जी कहता वैसे तुमने कभी कॉल नहीं किया? विंग कहता नहीं किया, सॉरी। तो वांग जी कहता भाई तुमने तो कहा था कि कॉल पे बात करेंगे करके। तो विंग कहता नंबर ही गुम हो गया और बचपन में नंबर कहाँ से लाता, मॉम डैड से मैंने गुजारिश की थी बट नहीं मिला।
तो वांग जी कहता है ओह। विंग कहता वही तो, तुम बताओ। वांग जी कहता है क्या बताऊँ। तो विंग कहता सब कुछ बताओ, कैसा चल रहा है सब कुछ, क्या चल रहा है लाइफ में। क्या तुम बिजनेस को संभाल रहे हो इतनी सी कम उम्र में, क्यों। तो वांग जी कहता बस ऐसे ही, अंकल पैरालाइज हो गए हैं एंड देन गगा भी बिजनेस को संभाल रही है और मैं भी, दोनों साथ में मिलकर संभाले। विंग कहता वाओ क्या बात है यार, सेम टू सेम मेरे फैमिली की भी कंडीशन वैसी थी, इसके कारण मुझे भी जल्द से जल्द बिजनेस को संभालना पड़ा। तो वांग जी कहता लगता है डेस्टिनी सेम खेल खेल रही है हमारे साथ। विंग कहता ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा एक साथ खेलते थे ना, इसलिए डेस्टिनी भी हमारे साथ खेल रही है। विंग ऐसे कहता है तो वांग जी बस स्माइल करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स। विंग कहता तो वांग जी कहता है कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ। विंग कहता सब कूल है बस। वांग जी कहता है तो ये तुम्हारा भाई है। विंग कहता ऑफ कोर्स मेरा भाई है। शींग जस्ट यू नो ना, तुम्हें तो याद ही होगा जब हम वहाँ से जा रहे थे तो मेरी मदर प्रेग्नेंट थी। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है देन यही है मेरा छोटा भाई, 15 साल का हो चुका है। तो वांग जी कहता है और 15 साल के बाद हम मिल रहे हैं विंग। विंग कहता है हाँ पता है मुझे। वांग जी कहता है विंग कहता है आप तो मिलते रहेंगे ना। तो वांग जी कहता ऑब्वियसली मिलते रहेंगे। तो विंग कहता तो नंबर एक्सचेंज करें। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स एंड देन वो नंबर एक्सचेंज कर लेते। विंग कहता वैसे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। वांग जी कहता सेम। विंग कहता देन और कुछ बताना पसंद करोगे। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता अरे यार कोई और बात, जैसे कि बिज़नेस को छोड़ के, क्योंकि मैं बिज़नेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पार्टी में आया हूँ तो मैं इंजॉय करने के लिए आया हूँ, और बिज़नेस की बातें तो ऐसे ऑफिस में बैठकर इतनी होती है कि सर दर्द करते रहता है मेरा। तो वांग जी कहता क्या जानना चाहते हो। विंग कहता तुम्हारी फैमिली कैसी है। तो वांग जी कहता सब कुछ अच्छा है। विंग कहता तुम्हारे भाई एंड ये शिजुई। तो वांग जी कहता है ये मेरे अंकल है ना, अंकल का बेटा है। तो विंग कहता सीरियसली उस बुड्ढे को बेटा कब हुआ। तभी वांग जी कहते विंग वो मेरे अंकल है। विंग कहता हाँ ठीक है, बट उस बुड्ढे को बेटा कब हुआ, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने। वांग जी कहता विंग हमारी कभी बात हुई इस बारे में। तो विंग कहता बट ये कैसे हो गया। तो वांग जी कहता है कि मेरी आंटी जो थी ना वो प्रेग्नेंट हो गई। विंग कहता ओह मतलब मेरे जाने के बाद। तो वांग जी कहता तुम्हारे जाने के बाद ही। देन शिजुई 14 साल का है। तो विंग कहता ओह माय गॉड क्या बात है, वो लगता नहीं है 14 साल का है, मेरे को तो लगा था कि वो 18 साल का होगा करके। वांग जी कहता वो जल्दी मैच्योर हो गया मेरे साथ। तो विंग कहता ओह माय गॉड ये बहुत अच्छी बात है, और आंटी खा गई। तो वांग जी कहता वो गुजर चुकी है। विंग कहता सो सैड, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ये पूछना नहीं चाहिए था। वांग जी कहता ये छोटी छोटी बातें तो भी होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी बातों में हम इन सारी चीज़ों को सोच कर अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो विंग कहता सही कहा, बट वांग जी कहता विंग कहता अब हम मिलते रहेंगे, यू नो ना, हमारी दोस्ती को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। मुझे पता है कि हम दोनों के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए होंगे, वो चेंजेस एक दूसरे के जानकर और ज़्यादा हम चेंज हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, यू नो ना, क्योंकि हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे ना। वांग जी बस हंसते हुए कहता है कि हाँ हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे विंग, और हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद ये दोनों ऐसे ही बातें करते, और इसके बाद नंबर वगैरह एक्सचेंज होने के बाद एक दूसरे से मिलने का प्लान वगैरह जो होता है ना वो बना लेते हैं। विंग भी उसके साथ हैप्पीली बातें करता है। उसके बाद पार्टी को ख़त्म होने के बाद विंग अपने घर आ जाता है। घर में आने के बाद विंग तो आज बहुत खुश था अपने बचपन के दोस्त से मिलकर, एंड विंग अपनी बचपन की तस्वीर देखता है। ऑब्वियसली वो लोगों की हालत कैसी थी, विंग चश्मे बना हुआ था और वांग जी बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा था। विंग हंसते हुए कहता है कि और अब देखो इतना हैंडसम मैन बन चुका है, और सीरियसली मैं भी तो क्यूट हो चुका हूँ। ऐसे कहते हुए विंग हंसने लगता है। तभी शींग आते हुए कहता कि क्या हुआ गंगा, आप हंस क्यों रहे हो। तो विंग कहता है इस तस्वीर को देखो। तो शींग कहता ये तो आपकी बचपन की तस्वीर है ना। वो कहता कि हाँ, और इसे देख रहे हो इस मोटे इंसान को। तो शींग कहता वो कहता कि ये वांग जी है। शींग कहता क्या वो गगा, वो जो इतने हैंडसम लग रहे थे वो गगा है वो। तो विंग कहता ऑफ कोर्स वो वही है। वो कहते बट इतने ज़्यादा हैंडसम। कहता कि हाँ मुझे भी तो डाउट हो रहा था कि वो इतना हैंडसम कहाँ से हो गया, पर देखो ना वो कितना हैंडसम लग रहा था, है ना। वो कहता कि हाँ गगा, और वैसे आप भी बहुत क्यूट लगते हो। तो विंग कहता वो तो मैं हूँ ही। ऐसे कहते विंग स्माइल करता कहते और तुम तो मुझसे भी ज़्यादा क्यूट लगते हो। ऐसे कहते वो शींग को हक करते कहते चलो आओ सो जाते हैं। शींग कहता है ठीक है गगा, एंड विंग फोटो को रख देता है। देन शींग को जस्ट शींग एंड विंग एक साथ सोते हैं। हाँ शींग एंड विंग सो जाते हैं।
फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग शीन को अपने स्कूल में छोड़ देता है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद जहाँ पे लूसी 3 फाइल को लेकर पकड़ते हुए जस्ट विंग को घूरे जा रही थी। विंग कहता अब क्या हो गया तुम्हें, इतना क्यों घूर रही हो। लूसी कहते कल तुमने ये इन 3 फाइल को पेंडिंग रखा, यू नो ना। तो विंग कहता हाँ हो सकता है। तो लूसी कहती कि यू नो विंग, आज ही इनके साथ हमारी मीटिंग होने वाली है, ठीक है। एक ही कंपनी की ये तीनों फाइल हैं और तीनों का फाइल के ऊपर हमें आज पूरी तरह से गौर करना था एंड डिस्कशन करना था। एंड तुम्हें डिस्कशन करने के लिए पहले इस फाइल के ऊपर सिग्नेचर करनी थी कि तुम्हें इस बारे में डिस्कशन करना है या नहीं। तो एंड देन उसके बाद मैं उनके साथ अपनी मीटिंग फिक्स कराने वाली थी। और अगर मैं तुरंत उनको बोलूँगी तो वो लोग मुझे डांटेंगे नहीं क्या? हाँ, क्या वो फ्री रहते हैं? विंग कहता सॉरी लूसी, आई एम सॉरी ना, प्लीज़ ना प्लीज़। लूसी कहते अब जल्दी करो। तो विंग कहता ओके ओके। देन लूसी और विंग ये करना स्टार्ट कर देते हैं। विंग पूरी तरह से देखने के बाद विंग कहता ठीक है हो गया। लूसी कहते हैं ठीक है तो डिस्कशन करने के लिए चले। तो विंग कहता ओके तुम सबको मीटिंग हॉल में जमा करो, मैं आता हूँ, ठीक है। तो लूसी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग अपने फ़ोन को उठाता है। फ़ोन को उठाने के बाद विंग कहता है डैड को पूछ लेता हूँ कि दवाई खाई है या नहीं। ऐसे कहते विंग अपने डैड को कॉल करता है दवाई खाई है या नहीं पूछने के लिए। विंग दवाई के बारे में पूछने के बाद विंग जैसे अपने फ़ोन में देखता है। दैन विंग कहता अरे मैंने तो वांग जी का नंबर लिया तो उसे मैसेज भी नहीं किया। ऐसे कहते विंग वीचैट ओपन करता है और वांग जी को हाई का मैसेज करता है। एंड दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी नॉर्मली अपने ऑफिस में काम कर रहा था जहाँ पे शिजुई को देखते हैं। जहाँ पे शिजुई जो वांग जी के जो सोफा था ना वहाँ पे लेटे हुए अपने हाथ में गेम खेले जा रहा था। जहाँ पे वांग जी का फ़ोन जैसे टुन बजता है ना, इसलिए वांग जी जैसे अपने फ़ोन की तरफ ध्यान देता है एंड बस देखता है। जहाँ पे विंग की तरफ से मैसेज था तो वांग जी भी रिस्पॉन्स देता है हाय। विंग जैसे होता है ओ माय गॉड तुम ऑनलाइन ही हो। तो वांग जी का रिस्पॉन्स होता है नहीं काम कर रहा हूँ। विंग कहता सॉरी लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। वांग जी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो विंग कहता है सेम मैं भी काम में ही हूँ एंड देन अभी मैं मीटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है ओके मीटिंग के बाद बात करते हैं। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग फ़ोन को रख देता है। देन उसके बाद अपना डिस्कशन रूम में आकर डिस्कस करने लगते हैं। डिस्कशन होने के बाद विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग गहरी गहरी सांस लेते कहता है कि सब लोग मेरी जान ले लेंगे। लूसी जस्ट विंग के पीठ को सहलाते कहता है क्या मतलब जान ले लेंगे? हाँ गलती तुम्हारी होती है। हाँ लगता है हम लोग बॉस है और तुम क्या हो विंग? विंग कहता है मैं बॉस का बॉस। वो लोग जस्ट विंग को देख रहे थे क्योंकि ये 5 लोग विंग के सर के ऊपर मतलब होता है ना कि कुल्हाड़ी लेकर बैठे हुए थे। विंग तुम्हें ये करना होगा मतलब करना होगा। विंग बस देख रहा था। विंग जस्ट कहता है कि वेंचिंग तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? हाँ। वेंचिंग जस्ट कहता है हाँ तुम्हें तो कुछ काम आता नहीं है, मुझे मारना चाहती हो क्या? तभी शुयांग जस्ट विंग के फेस को सहलाते कहता है ब्रो चिल चिल ब्रो चिल, बस हमें डिस्कशन ही तो करना था, डिस्कशन हो गया अब टेंशन मत ले। हाँ तेरे को सारे सोल्यूशन मिल चुके हैं, अब तो जा उस मीटिंग को अटेंड कर एंड देन फाड़ दे उस मीटिंग को। विंग कहता है ऑफकोर्स। एंड देन उसके बाद विंग वहाँ से जस्ट मीटिंग के लिए निकल चुका था। वो कार में बस पानी पीते हुए जस्ट लूसी को देख रहा था। लूसी विंग को चार्ट बता रही थी सारी चीज़ों का, नहीं किया। एंड देन उसके बाद विंग मीटिंग के लिए पहुंच चुका था। मीटिंग अटेंड करता है, ऑब्वियसली अच्छी तरह से मीटिंग होती है। देन उसके बाद विंग खाने के लिए बैठ जाता है। लूसी भी विंग के सामने खाना खा रही थी जहाँ पे लूसी जस्ट कहती है कि हाँ तुमने आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी, कांग्रेस, लगता है कि वो प्रोजेक्ट हमें मिलेगा। विंग कहता मिलना ही होगा, अगर नहीं मिला ना सच में मैं उन लोगों को ना मतलब उन लोगों के केस सू कर दूंगा। वो कहता हाँ विंग इतनी छोटी छोटी बातों के लिए। विंग कहता ऑब्वियसली यार मैंने कितना वक्त दिया है उस केस को, मतलब उसने उस सारी चीज़ों को, मेरा सर दर्द कर रहा था बट फिर भी देखो मैंने कितने प्यार से वो सारी चीज़ों को संभाला है, तुम समझ रही हो ना। वो कहता नहीं मैं कैसे समझ सकती हूँ मेरा। ऐसे कहते वो खाने लगती है और कहते जैसे कि मैं कोई काम करती ही नहीं हूँ, सारे काम तो तुम ही करते हो है ना। मैं तो बॉस हूँ, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। असिस्टेंट क्या काम करता है भला? कुछ भी तो नहीं, असिस्टेंट तो बस घूमता फिरता रहता है, फाइल तो बस अपने हाथ में घुमाता रहता है। विंग कहता है मैं ऐसा कहने का मतलब नहीं था लूसी प्लीज़। लूसी जस्ट कहते कि पता नहीं तुम्हें मैंने कैसे अपने बॉस बना लिया। तो विंग कहता तुम्हें तो बनाया, मैंने थोड़ी ना बनने के लिए कहा था तुम्हें मेरा असिस्टेंट। लूसी विंग को घूरने लगती है जहाँ पे विंग कहता है अरे अरे ठीक है। तो उसमें विंग खाना खाते वक्त जो ना अपनी फ़ोन को उठाता है और कहता है अरे मैं तो वांग जी को कॉल करना ही भूल गया। ऐसे कहते विंग वांग जी को डायरेक्टली कॉल कर देता है। जहाँ पे लूसी खाते वक्त किसी को कॉल कर रहे हो? हाँ किसको कॉल कर रहे हो? तो विंग कहता है लूसी शांत रहो ना यार, मैं बस अपने दोस्त को कॉल कर। लूसी कहता अब कौन सा दोस्त आ गया तुम्हारा? तो विंग बस उसे घूरने लगता है। तो लूसी कहता है हाँ ठीक है बात कर लो। जहाँ पे वांग जी को फ़ोन आता है, जहाँ पे वांग जी अब अपने मीटिंग में था। वांग जी अपना फ़ोन बजता है ना, इसलिए वांग जी फ़ोन को देखता है। सभी लोग मीटिंग के लिए रुक चुके थे क्योंकि वांग जी अपने फ़ोन को उठा चुका था और कहता है हेलो। तो विंग कहता है हाय क्या कर रही हो तुम? वांग जी कहता है कुछ खास नहीं। तो विंग कहता है वैसे मैं भी कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, क्या शाम को मिले? तो वांग जी कहता है शाम को आज? तो विंग कहता है हाँ आज थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं, यू नो ना मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, पता है आज पूरा दिमाग ब्लास्ट हो गया, मेरे पूरे असिस्टेंट ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया, यू नो प्रेशर इतना ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा था कि वो लोग मेरे सर पे ऊपर कुल्हाड़ी लेकर खड़े, अगर मैंने इसका आंसर नहीं दिया तो मेरे गले को काट देंगे। वांग जी कहता है इतना प्रेशर क्यों लेते हो? तो
विंग कहता है पता नहीं, प्रेशर ही प्रेशर होता है हर चीज़ों का। वांग जी कहता अब क्या कर रहे हो? विंग कहता कुछ नहीं, अपने असिस्टेंट के साथ जस्ट लंच कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता ओ, विंग कहता तुमने किया? तो वांग जी कहता अभी तक तो नहीं। तो विंग कहता अरे यार करो भी, हाँ कितना वक्त लगाओगे, लंच करना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखो। वैसे सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि तुम बहुत हॉट लग रहे हो, है ना? वांग जी कहता हाँ विंग इस तरह की बातें मत करो। विंग कहता क्यों, क्या हो नहीं तुम हॉट? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि तुम कितने हॉट हो चुके हो करके? तुम्हारी बॉडी सीरियसली ब्रो। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता नथिंग नथिंग, बट शाम को मिले, ड्रिंक करेंगे फिर। वांग जी कहता ओके मिलते हैं। विंग कहता है ठीक है बाय। वांग जी कहता ओके बाय। देन उसके वांग जी फ़ोन कट कर चुका था। देन उसके बाद सभी लोग वांग जी को देख रहे थे। वांग जी कहता कंटिन्यू करो मीटिंग को। तो सब लोग कहते ओके सर। देन कंटिन्यू मीटिंग चलना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग जस्ट अपना उसका खाना होने के बाद जहाँ पे लूसी कहते कि ओह शाम को मिलने का प्लान है, अब ये कौन है तुम्हारा दोस्त? हाँ। विंग कहता क्या हुआ, अब तुम जल रही हो क्या मेरे दोस्तों से? वो कहते मैं जलूंगी तुम्हारे दोस्तों से, और मुझे जलने के बाद क्या मिलेगा? विंग कहता मुझे क्या पता, शायद तुम्हें कुछ प्यार भरी चीज़ें मिल जाए, जल कुकड़ी कहेगी। लूसी कहते कि विंग तुम ना मेरे हाथ से जल्दी पिटोगे। विंग कहता अच्छा तुम मुझे पिटोगी, रियली तुम मुझे पिटोगी? वो कहता है हाँ मैं तुम्हें पिटूंगी, समझे? लूसी बस विंग को घूरने लगती है। विंग कहता देखो यार लूसी, मेरा पहले से दिमाग का ना बैंड बचा हुआ है। लूसी कहते हैं क्या हो गया? हाँ मीटिंग तो सब कुछ अच्छा चला गया ना? तो विंग कहता है हाँ सब कुछ अच्छा चला गया, बट फिर भी होता है ना, टेंशन तो होता है हर चीज़ों का। लूसी कहते हैं कि कोई बात नहीं। तो उसके बाद विंग एंड लूसी बातें करते हुए जस्ट अपने ऑफिस में आते। विंग काम करता है, लूसी शाम के वक्त अपने घर चली जाती है। विंग भी अपने घर की तरफ निकल चुका था। एंड घर की तरफ निकलने के बाद वो पहले शींग को देखता है, जहाँ पे शींग पढ़ाई कर रहा था। विंग चेंज करता है, एंड चेंज करने के बाद वो वहाँ से निकल चुका था। निकलते वक्त वो वांगजी को एक मैसेज छोड़ देता है कि वो घर से निकल चुका है करके। दूसरी तरफ हमारा वांगजी भी घर पे आने के बाद वो भी निकल रहा था। तभी शिजू कहता मैं भी चलता हूँ। वो कहता नहीं। वांगजी ऐसे कहता है तो शिजू कहता वाई गगा वाई। तभी वांगजी कहता अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ। तो वो कहता है गगा मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत भी है भला, मैं सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से हैंडल करता हूँ। वो कहता चुप रहो शिजुई, पढ़ाई पे ध्यान दो। शिजू कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी निकल चुका था। वांग जी निकलते हुए उस बीच के पास पहुंच जाता है। बीच के पास पहुंचने के बाद वांग जी वहीं पे खड़ा रहता है और इंतज़ार करता है, जहाँ पे विंग जो अपने हाथ में कुछ बॉटल्स लेकर आ चुका था। जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए हाँ। विंग कहता है क्या हुआ? तो वांग जी कहता तुमने एन मौके पर अपना प्लान चेंज कर दिया, पहले तुम क्लब में मिलना चाहते थे एंड अब बीच पे। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहते ये बॉटल? विंग कहता अरे यार ड्रिंक करेंगे। वांग जी कहता ओके। तो इसके बाद विंग कहता है कि चलो वहाँ चलते हैं। देन वांग जी और विंग जाकर बीच के साइड में बैठ जाते हैं। इसके बाद विंग जो बॉटल के ढक्कन को ओपन करता है देन वांग जी को दे देता है। वांग जी कहता मैं ड्रिंक नहीं करता। विंग कहता सीरियसली ब्रो तुम ड्रिंक नहीं करते हो? वांग जी कहता नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता। विंग कहता क्यों क्यों नहीं करते हो तुम? करना चाहिए। वांग जी कहता बस ऐसे ही। तो विंग कहता ठीक है अगर तुम ड्रिंक नहीं करते हो कोई बात नहीं, तुम्हें ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगा, बस तुम बैठे रहो यहाँ पे मेरी बातों को सुनते रहो, ठीक है ना? तो वांग जी कहता हाँ विंग ज़रूर, मैं तुम्हारी बातों को सुनना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा ही सुनना चाहता हूँ तुम्हारी बातों को। ऐसे कहते वांग जी बस बोलता। विंग कहता हाँ। वांग जी था नथिंग। देन उसके बाद हमारा विंग ऑफकोर्स हमारे वांग जी को सुनाना स्टार्ट कर चुका था, मतलब उसकी बातों को सुनना स्टार्ट कर चुका था। विंग एंड वांग जी एक दूसरे के साथ बातें करते हुए विंग ड्रिंक करते जा रहा था एंड वांग जी ड्रिंक करते वक्त हमारे विंग को बार बार देखे जा रहा था। हाँ हमारा विंग ड्रिंक करते वक्त वांग जी को बार बार देखे जा रहा था। विंग के अंदर अलग से इमोशन आ रहे थे, ना, इतने सालों के बाद मिलने के बाद वो वांग जी को हक कर लेता है सीधा डायरेक्टली। वांग जी इससे पूरा शॉक हो चुका था। वांग जी तो क्या क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता कुछ भी तो है यार, मैं बस तुमसे मिलने के बाद तुम्हें बहुत टाइटली हक करना चाहता था, बट उस पार्टी में नहीं कर पाया तो इसलिए कर रहा हूँ। ऐसे कहते विंग टाइटली हक कर देता है। वांग जी बस कहता हाँ, और वांग जी भी विंग को हक बैक करता है। तो उसके बाद विंग नॉर्मली बैठते हुए जस्ट ड्रिंक को पीते हुए कहता है कि साल कितनी जल्दी बीत जाते हैं ना। वांग जी कहता है विंग कहता वैसे मिस्टर लान। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता कितनी गर्लफ्रेंड बनाई इतने सालों में? 15 तो हो गई होगी ना 15 सालों में। वांग जी कहता विंग हंसते हुए कहता है कि अब बोलो भी। हाँ। वांग जी कहता है कोई नहीं। वांग जी कहता है वाह। वांग जी ऐसे कहता है तो विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता है बस ऐसा ही, कोई मिला नहीं। विंग कहता है मिला नहीं मतलब? तो वांग जी कहता है आई एम सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया, आई एम गे। विंग कहता व्हाट? वांग जी कहता है विंग कहता तुम गे हो? तो वांग जी कहता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? विंग कहता नॉट एट ऑल। भाई मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, तुम गे हो तो
सच में इतना हैंडसम भी गे होता है क्या यार? बहुत सारे लोग तो अजीब अजीब बातें बोलते रहते, बट मुझे नहीं पता था कि इतने हैंडसम भी गेज होते हैं करके। अच्छा लग रहा है ये जानकर। वांग जी का था क्यों? तो विंग का था कुछ इंटरेस्टिंग ज़िंदगी में होगा। वांग जी का था मतलब? तो विंग का था तो वांग जी तो लड़कों को पसंद किया होगा। वांग जी का था फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। विंग का था हाँ सच में? डैम, तुम ऐसे झूठ मत नहीं बोल सकते मेरे साथ। तुम ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो वांग जी? वो भी मेरे मुंह पे, मेरे मुंह पे। तो वांग जी का था ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एंड देन नहीं, मेरा ऐसा कोई पार्टनर नहीं था। विंग का था ओके, तो इसका मतलब तुमने कभी अपना पार्टनर बनाया ही नहीं? तो वांग जी का था नहीं। तो विंग का था तो फिर तुम्हारे अंदर की जो अंदरूनी जो सीमाएं हैं वो कभी पार हुई नहीं? तो वांग जी का था नहीं, कोई सीमा अभी तक पार नहीं हुई। विंग जिसका था तो वांग जी का था एंड देन तुम? विंग का था गर्लफ्रेंड तो बनाया मैंने, 3 से 4 गर्लफ्रेंड बनाया, बट देन उसके बाद मेरे ऊपर प्रेशर होता था और उन लोगों के भी बहुत सारे नखरे होते थे, उसके बाद बस ब्रेकअप हो गया। तो वांग जी का था ओके एंड देन तुम्हारी सीमाएं? तो विंग का था किसके आगे और कुछ नहीं हुआ? तो वांग जी का था ओ। तो विंग का था एंड देन अभी भी सोच रहा हूँ कि एक गर्लफ्रेंड बना लो। वांग जी का था वाह बहुत अच्छी बात है। विंग का था हाँ सोच तो रहा हूँ बट एक बात भी आ रही है। तो वांग जी का था क्या? तो विंग कहता है कि वैसे वांग जी कहता है तो विंग कहता है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? वांग जी इससे पूरा शॉक हो जाता है और विंग को देखने लगता है। वांग जी कहते हैं इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहे हो? विंग कहता है बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ। क्यों, क्या तुम्हें अपनी सेक्सुअलिटी कब पता चली? मतलब छोटी उम्र में पता चली या बड़ी उम्र में? वांग जी कहता है 15 साल की उम्र में। विंग कहता है ओह ऐसा है क्या? तो वांग जी कहता है ऐसा क्यों? तो विंग कहता है बस ऐसे ही पूछ रहा था, बता ना क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यू लाइक मी? तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स तुम मुझे पसंद हो विंग। विंग कहता है नहीं, मैं नॉर्मल तरीके से नहीं पूछ रहा हूँ। यू आर बेड, मतलब मैं बेड के बारे में पूछ रहा हूँ। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ अभी। वांग जी कहता है मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। तो विंग कहता है ओके सच में तुमने मेरे बारे में ज़्यादा नहीं सोचा? ऐसे कहते हुए विंग कहता है कि वैसे तो मैं बहुत क्यूट हूँ एंड वैसे तुम भी बहुत हैंडसम हो एंड वैसे तो एक बात और है। वांग जी कहता है विंग कहता है मैं बाइसेक्सुअल हूँ। वांग जी कहता है व्हाट? विंग हंसते कहता है कि हाँ मैं बाइसेक्सुअल हूँ। वांग जी कहता है ओके। तो विंग कहता है अब क्या सोचते हो बताओ? वांग जी उसे देखता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो? तो विंग कहता है मैं चाहता हूँ कि वन नाइट्स को स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, इसी शायद हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान जाएंगे। तो वांग जी कहता है बट विंग कहता है क्या क्या एक रात में मेरे साथ स्पेंड कर सकते हो? विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है बट अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो क्या हम दोस्त रह पाएंगे? विंग कहता है चिंता मत करो यार, रात गई और बात गई, हम दोस्त तो हमेशा रहेंगे, बचपन से दोस्त थे। तो वांग जी कहता है बट विंग कहता है इतना मत सोचो ना, हाँ प्लीज़। ऐसे कहते विंग ड्रिंक पीता है, देन उसके बाद ड्रिंक पीने के बाद वांग जी की तरफ प्यार से देखने लगता है। वांग जी कहता है पर तुम नशे में हो। विंग कहता है अरे यार मैं हमेशा नशा करता हूँ और मैं कोई चीज़ भूलता नहीं, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बच्चों वाली हरकतें मत करो। वांग जी कहता है बट तुम ये सब करना क्यों चाहते हो? विंग कहता है बस ऐसे ही। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखकर छोटी सी स्माइल करता है एंड वांग जी कहता है ठीक है फिर। तो विंग कहता है तो रेस्टोरेंट चले? वांग जी कहता है अभी? तो विंग कहता है हाँ अभी की बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है 4 सालों की बात कर रहा हूँ मैं? 4 सालों के बाद हम ये सब करेंगे तब की बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वांग जी? वांग जी अच्छा ठीक है फिर हम दोनों चलते हैं। तो वांग जी कहता है सही रहेगा कि हम दोनों जाए करके। वांग जी एंड विंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। विंग कहता है कि चलो फिर होटल में चलते हैं। एंड वांग जी और विंग दोनों उठकर जा चुके थे, जहाँ पे वांग जी कार चला रहा था और विंग अपने हाथ में ड्रिंक कर रहा था। वांग जी कहता इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो? विंग कहता अरे यार ठीक है अब नहीं करता हूँ, ठीक है तुम्हें तकलीफ हो रही है तो नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, ठीक है? वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है कि ठीक है विंग। एंड देन विंग उसके बाद वो ड्रिंक करना बंद कर देता है। वो होटल में पहुँचने के बाद वांग जी उनके लिए कमरा बुक करता है। दैन उसके बाद वो दोनों कमरे के अंदर थे, जहाँ पे विंग वांग जी के धीरे धीरे करीब आ रहा था। करीब आते हुए वांग जी के लिप्स के तरफ हाथ लगाते हुए कहता है कि तो ठीक है तुमने कुछ नहीं किया है तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, चिंता मत करो, मैं अच्छा हूँ इन सारी चीज़ों में। ऐसे कहते विंग सीधा वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, दैन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी भी धीरे धीरे रिस्पॉन्स दे रहा था और विंग भी ईगरली हमारे वांग जी को किस कर रहा था। एंड वांग जी को किस करते वक्त हमारा विंग अपने जो ये थे ना
कपड़ों को उतार रहा था। हाँ, वो स्लाइडली अपने कपड़ों को भी अपनी बॉडी से हटाते जा रहा था, जिसके कारण हमारा विंग जो था ना वो हमारे वांगजी के ऊपर धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे वांगजी भी अपने कपड़ों को धीरे धीरे उतार देता है। धीरे धीरे उतारने के साथ ही हमारा वांगजी जो विंग के करीब आना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग को ऐसा लगा था कि वांगजी बॉटम होगा करके, बट यू नो ना, वांगजी तो टॉप रहता है ना, हमेशा से वांगजी टॉप था। विंग वांगजी को बस किस करने लगता है। किस करते वक्त हमारे वांगजी और विंग की जो टंग थी ना एक दूसरे के माउथ में थी, एंड धीरे धीरे किस करते हुए वो लोग बेड पर आ चुके थे। बेड पर आने के बाद हमारा वांगजी विंग के जो कपड़े उतारने लगता है, विंग भी खुद के कपड़े उतारने लगता है, जहाँ पे जल्दी जल्दी वो दोनों एक दूसरे के कपड़ों को रिमूव कर देता है। फिर उसके बाद विंग वांगजी के बॉडी को टच करते हुए कहता है कि सीरियसली तुम्हारी बॉडी सच में बहुत अच्छी है, तुम सच में बहुत हॉट हो वांगजी, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते हुए विंग वांगजी के बॉडी को टच करने लगता है एंड देन किसेस करने लगता है, और वांगजी धीरे से विंग के लिप्स की तरफ पड़ता है और उसे फिर से किस करने लगता है। एंड देन उसके बाद वो दोनों किसेस करते वक्त हमारे वांगजी के हाथ जो थे ना विंग के बॉडी के ऊपर घूम रहे थे, और विंग के भी जो हाथ थे ना वो वांगजी के बॉडी के ऊपर घूम रहे थे। देन उसके बाद वांगजी धीरे धीरे विंग को पूरा एक्साइटेड करना स्टार्ट करते हैं, विंग के नेक से होते हुए उसके चेस्ट तक, चेस्ट से होते हुए बेली तक, बेली से होते हुए थाई तक, एंड देन थाइस के पास आने के बाद थाइस को ओपन कर देता है। एंड देन उसके बाद उसके लेग्स को स्ट्रेच करने के बाद वांगजी बस विंग के अंदर अपनी 2 फिंगर को एंटर करता है, एंड देन विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। विंग बस मौन कर रहा था बस। एंड देन वांगजी अपने आप को विंग के अंदर एंटर कराना स्टार्ट कर देता है, और विंग उस चीज़ को फील करने लगता है। देन विंग कहता है, हाँ मैंने सोचा था कि मैं टॉप बनूंगा और तुमने तो मुझे बॉटम बना दिया, हो माय गॉड, बट ये भी बहुत एक्साइटेड है। ऐसे कहते विंग मॉर्निंग करते हुए जो ना वांगजी बस उसे हिट करना स्टार्ट कर चुका था, वो कंटिन्यूसली उसे हिट करे जा रहा था, बहुत ज़्यादा हिट करे जा रहा था। एंड देन इसके कारण हमारा वांगजी जो विंग जो था ना मौन करे जा रहा था, एंड वांगजी और विंग ऐसे ही इंटीमेसी करते जा रहे थे। वांगजी एंड विंग बस इंटीमेट हो रहे थे। विंग जस्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन करना स्टार्ट कर चुका था, वांगजी ज़ोर ज़ोर से हिट करते हुए जस्ट ग्रोलिंग करते जा रहा था, बस ग्रोलिंग। वांगजी विंग के ऊपर आते हुए उसको हक कर लेता है, दैन उसके बाद उसे हिट करते हुए वांगजी विंग की आंखों में देखने लगता है, जहाँ पे विंग खुद भी वांगजी को देख रहा था। विंग के मुंह से मॉर्निंग की वॉइस तो निकल रही थी, बट वो वांगजी के साथ अपना आई कांटेक्ट नहीं तोड़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पे वो लोग इंटीमेट हो रहे थे। तो उसके बाद कुछ राउंड के बाद वो लोग सो चुके थे। अब यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं। सुबह सुबह हमारे विंग की आंखें ओपन होती है। विंग का सर दर्द कर रहा था, ऊपर से बॉडी भी पेन कर रही थी। विंग बस कहता ऐसे विंग कहते हुए टर्न होता है, तभी उसे वांगजी नजर आता है, जहाँ पे वांगजी आराम से सो रहा था और विंग को रात की सारी बातें याद थी। विंग बस कहता है कि हाँ, इसने कहा था कि इसने कभी भी कुछ भी नहीं किया, और कल रात को इतना सब कुछ कर दिया कि कोई मान भी सकता है भला इसने कभी कुछ नहीं किया है करके। विंग यही कहते हुए अपने आप को मोड़ देता है और कहता दर्द हो रहा है। ऐसे कहते हुए विंग उठकर बैठ जाता है, और विंग कहता है अरे यार, इसने तो बैंड ही बजा दी है, और ड्रिंक करने के कारण सर की बैंड बजी हुई है और इसने कमर की बैंड बजा के रखी है, अब क्या होगा विंग तुम्हारा। ऐसे कहते विंग उठकर होता है ना धीरे धीरे चल कर जाने की कोशिश करता है। विंग कहता नहीं। ऐसे कहते विंग जो चलते हुए जा रहा था, विंग ऊ की आवाज़ निकाल रहा था, इस कारण वांगजी बस अपनी आंखें खोलता है और विंग को देखता है। विंग और तब वांगजी विंग के पीछे बम को देखकर जो है ना वो ब्लश करता है, और कहाँ जा रहे हो तुम। विंग जस्ट कहता कुछ नहीं, वॉशरूम जा रहा था, पर तुमने तो मेरी हालत ही लगा के रखी है, पूरा बैक में पेन हो रहा है, अब मैं क्या करूँ बताओ मुझे। वांगजी कहता आई एम सॉरी विंग, मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द होगा करके। विंग कहता सीरियसली वांगजी, हाँ मतलब मुझे दर्द नहीं होगा, सीरियसली वांगजी तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे दर्द नहीं होगा। वांगजी कहता आई एम सॉरी विंग। विंग बस उसे घूरने लगता है। वांगजी कहता चलो चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, जहाँ पे विंग एंड वांगजी विंग के पास आता है, विंग की मदद करता है, देन विंग को वॉशरूम लेके जाता है। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। उसके बाद विंग वांगजी को देखते हुए जस्ट कहता है कि देन तुमने क्या कहा था मुझे कि तुम्हें कुछ करना नहीं आता, तुमने कभी कुछ किया नहीं है, और रात के टाइम पे कौन सा बीस्ट आ गया तुम्हारे अंदर कि तुमने बहुत सारी चीज़ें कर दी। वांगजी कहता सॉरी विंग। विंग कहता सीरियसली अब तुम मुझे सॉरी बोल रहे हो विंग। हाँ अब सॉरी बोल रहे हो वांगजी, तुमने ये सब कुछ करने के बाद तुम मुझे अभी सॉरी बोल रहे हो। तो वांगजी कहता तो क्या कहूँ। तो विंग कहता कुछ नहीं, चलो छोड़ो, घर जाना होगा मुझे, वरना फैमिली वाले चिंता करेंगे। तो वांगजी कहता है देन उसके बाद वो दोनों रेडी हो चुके थे और अपने अपने यहाँ पे निकल चुके थे, अपने
अपने अपने घर निकल चुके थे। घर में पहुंचने के बाद दोनों सेम टू सेम फ्रेश होते। फ्रेश होने के बाद ऑफकोर्स इन लोगों को काम के लिए जाना था। विंग जाते वक्त जो शींग को देखता है, जहाँ पे शींग ड्राइवर के साथ वहाँ से निकल चुका था, जहाँ पे विंग अपने डैड के साथ बात करता है। उसके बाद विंग ऑफिस के लिए निकल चुका था। ऑफिस में पहुँचने के बाद विंग जो लूसी था ना, लूसी को कहता है कि दवाई लेके आ भाई, तो दवाई लेके आ। लूसी जस्ट लेके आ जाती है। देन विंग बॉडी पेन की दवाई ले लेती है, अपने सर के दर्द की दवाई ले लेता है। एंड देन उसके बाद विंग दवाई लेने के बाद टेबल के ऊपर ऐसे ही बैठ जाता है। और विंग कहता, हाँ सच में इतने दर्द को, कितने ज़्यादा पेन को मैंने सहा है, ये मैं खुद ही जानता हूँ। लूसी कहता है, हाँ किस तरह का पेन है मुझे बताओगी विंग? कल क्या किया है तुमने जिसका तुम्हें इतना सारा पेन मिला है? तुम्हारे सर में दर्द है, तुम्हारी बॉडी में दर्द है, और कहाँ दर्द बाकी है? विंग कहता, लूसी प्लीज़ मैं अभी लड़ने के मूड में नहीं हूँ। लूसी कहता है, तो मैं लड़ने के मूड में हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है? तो विंग कहता है, लूसी प्लीज़ ना मेरी बातों को समझो। लूसी कहता है, हाँ मतलब मैं ही अकेली इंसान तुम्हारी बातों को समझूं, बट तुम मेरी बातों को कभी नहीं समझोगे। यू नो यही कहना चाहते हो ना? वांग जी कहता है, नहीं विंग, वांग जी मतलब लूसी, मतलब विंग कहता है कि नहीं लूसी ऐसे नहीं। लूसी कहते हैं, हाँ दोगी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ऐसे कहते लूसी फाइल्स को लेकर चल जाती है। विंग कहता है, लूसी यार सच में। एंड विंग जिस रात की बातों को याद करता है, जहाँ पे वांग जी और उसने कैसे किस किया था, किस करते हुए वांग जी कैसे उसे बेड पर लेके गया था, कैसे वो दोनों विंग के कपड़े निकाल रहे थे, उसके बाद वांग जी के भी। एंड देन उसके बाद कैसे वांग जी की बॉडी, विंग वो सारी चीज़ें याद करते हुए, विंग के चीक्स पूरी तरह से बंद हो रहे थे। विंग बस सोचे जा रहा था उसकी चीक्स के बारे में, उसकी सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद आखिर में विंग का याद आता है वांग जी के लोअर पार्ट की। विंग के पूरे कान, चीक्स, सब कुछ नेक तक रेड हो जाती है। तभी लूसी अंदर आते हुए कहते हैं कि वैसे जो यूएस से जो हमारे साथ इन्वेस्टर आने वाले थे ना, वो आ चुके हैं, तो तुम्हें पार्टी में आना चाहिए, मतलब मीटिंग में आना चाहिए। एंड लूसी जस्ट विंग को देखती, विंग का चीक्स पूरे बंद हो रहे थे। लूसी कहते, अब सर तो दर्द कर रहा था, कमर भी दर्द कर रही थी, अब क्या तुम्हें बुखार भी हो गया है? विंग कहता, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लूसी, तो तुम्हारा ये इतना ज़्यादा फेस रेड क्यों होते जा रहा है? विंग कहता, कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही होते जा रहा होगा, छोड़ो ना लूसी, मैं आता हूँ ठीक है, तुम जाओ लूसी जाओ। लूसी बस कहते, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या चलता है और क्या नहीं, तो सच में तुम्हारा दिमाग है ना? तो विंग कहता, लूसी यार इतना चिल्लाना बंद करो ना। हाँ मैं तुम्हारे लिए तो इतना सब कुछ सोचता। लूसी कहता, सीरियसली? हाँ मैं तुम्हारे लिए सोच कर पागल हो गई हूँ, बट तुम तो मेरे बारे में कभी नहीं सोचते हो। हाँ पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तो रातों रात ऐसे कहते। लूसी वहाँ से जा चुकी थी। विंग बस उठता है, उठने के बाद अपने चिक्स के ऊपर पानी मारने के लिए चला जाता है वॉशरूम में। एंड देन उसके बाद विंग जाते हुए वक्त कहता है कि क्या मैं जितना सोच रहा हूँ वांग जी के बारे में, वांग जी ने जो भी किया है, क्या वांग जी भी उतना मेरे बारे में सोच रहा होगा? हाँ सोच रहा होगा क्या? ऐसे कहते हुए विंग सोच रहा था। और विंग जा चुका था मीटिंग के अंदर। यूएस वाले क्लाइंट आए थे, इनके साथ मीटिंग करनी थी, इसलिए जा चुका था। तो सिर्फ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो खुद वो अभी भी रेडी ही हो रहा था। रेडी होते वक्त वांग जी का ध्यान बस अपने बॉडी की तरफ था। हाँ अपने कपड़ों को, मतलब कपड़ों निकाल कर बस वांग जी अपने बॉडी को देख रहा था, जहाँ पे विंग के स्क्रैचेस के निशान थे, विंग के बाइट के निशान थे। वांग जी उन सारी चीज़ों को देखकर बस टच करते हुए, जस्ट होता है ना, बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है और विंग की उस एक्सप्रेशन को याद करने लगता है। कितने सेडिक्टिव वाले जो विंग के एक्सप्रेशन थे ना, उन सारी चीज़ों को याद करते हुए वांग जी उसके कान रेड हो जाते हैं। एंड देन वांग जी ऐसे ही उसके कान रेड हो रहे थे, तभी शिशु कहता है, ये सब क्या है? ये किसने नोचा है आपको? बताओ मुझे, मैं उसको नोच दूंगा। तो वांग जी जल्दी से अपने शर्ट को, शिजुई तुम नॉक किए बिना यहाँ पे नहीं आ सकते हो क्या? शिजु, क्या हुआ है गगा? मैं आपके कमरे में कभी भी आ सकता हूँ, आप भी ना कैसी बातें करते हो? हाँ शिजुई ऐसे ही कहता है ना। तो वांग जी जस्ट कहता है, बहुत हो गया शिजुई, जाओ, तुम्हें स्कूल जाने के लिए कहता है तो वहाँ तो जाना नहीं होता, बट मेरे कमरे में बराबर आना होता है। शिजु कहता है, वैसे गगा ये सब छोड़िए, बताइए ना ये किसने काटा है आपको, मतलब किसने नोचा है आपको, मुझे बताइए ना। वांग जी था, किसी ने भी नहीं, ये बस एक नॉर्मल है। शिजु कहता है, सीरियसली गगा ये नॉर्मल है? अगर ये चीज़ें नॉर्मल होती है तो मैं किसी को मुक्का मारता, वो भी तो नॉर्मल होता होगा गगा। जहाँ पे वांग जी कहता है, शिजुई उन सारी चीज़ों को इससे मत कंपेयर करो, ये बहुत अच्छी बात है। शिजु कहता है, अच्छा ये नोचना मतलब अच्छी बात है और मुक्का मारना मतलब गंदी बात होती है, यही कहना चाहते हो गगा? तो वांग जी कहता है, हाँ। तो शिजु कहता है, एक काम करता हूँ, मैं भी सबको अब नोचना स्टार्ट कर देता हूँ गगा, मज़ा आएगा ना। जहाँ पे वांग जी कहता है, चुप रहो और अपने कमरे में जाओ। तो शिजु कहते हैं, आप ना कभी भी सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करते हो। वांग जी कहता है, तुमने बात करने के लिए छोड़ा भी है? शिजु कहता है, मैं सारी चीज़ें तो आपके पास छोड़ता हूँ गगा, बट आप देखो, हाँ आप तो मुझे हमेशा रुलाते रहते हो गगा, बहुत बहुत ज़्यादा गलत हो गगा, हाँ आप रुलाते रहते हो। ऐसे कहते हो जो ना शिजु ही नाटक करने लगा। वांग जी कहते हैं, जाओ। जहाँ पे शिजु कहते हैं, आपके ऊपर ना मेरे किसी भी चीज़ का असर नहीं होता, पता नहीं आप किस पत्थर से बनी हुई हो, वो पत्थर अगर मुझे मिल जाए ना, मैं बस एक झटके में तोड़ दूंगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं, वो कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। देन उसके बाद शिजु वहाँ से जा चुका था। वांग जी बस जल्दी जल्दी कपड़े वेयर करता है। देन उसके बाद वो अंकल से मिलता है और अंकल से मिलने के बाद वो ऑफिस के लिए जा चुका था। ऑफिस में पहुंचने के बाद अपने भाई से मिलता है, जहाँ पे हमारे शीचान जो पहले से थे, और वांग जी को देखते हुए, आज तुम लेट हो गए वांग जी। वांग जी कहता, हाँ गगा आई एम सॉरी,
जहाँ पे शीशे कहते कोई बात नहीं जाओ। चलो उसके बाद वांग जी अपने ऑफिस में लग चुका था, बट ऑब्वियसली उसके दिमाग से भी विंग का ख्याल नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बस सोच रहा था कि वो विंग को मैसेज करे या ना करे, उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, विंग क्या सोच रहा होगा। हाँ, वांग जी यही सोच रहा था, और ना चाहते हुए वांग जी की उंगलियां उस मैसेज टैब पे चल चुकी थी। और दूसरी तरफ वो भी हाल हमारे विंग का था। विंग भी सोच रहा था वांग जी उसके बारे में सोच रहा है या नहीं, उसे रिमाइंड कराना चाहिए, उसे सोचना चाहिए विंग के बारे में। विंग यही सोच रहा था। और फॉरेन के इन्वेस्टर जो थे वो विंग को देख रहे थे कि क्या हुआ है सर, आप बार बार फ़ोन में देख रहे हो, कि कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा तो आप जा सकते हो, नेक्स्ट टाइम हम कभी मीटिंग को अरेंज कर देंगे। बट नहीं, ऐसा थोड़ी ना होने वाला था। नेक्स्ट टाइम कौन मीटिंग को अरेंज करेगा, कोई भी नहीं। मीटिंग को कौन अरेंज कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद ये लोग ऐसे ही सारी चीज़ों को सोच रहे थे, बोल रहे थे, जहाँ पे विंग मीटिंग की तरफ ध्यान देता था। विंग ने तो मैसेज नहीं किया था, बट वांग जी ने मैसेज कर दिया था, हाय तुम कैसे हो, तुम्हारे कमर का दर्द ठीक तो है ना। जहाँ पे विंग अपनी मीटिंग खत्म होने के बाद वो मैसेज को देखता है, एंड विंग के चीक्स फिर से बर्न होते हैं, जिसके कारण लूसी कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें ज़्यादा ही बुखार हो रहा है, मैं आइस टी लेके आती हूँ। जहाँ पे विंग जिस कहता है देन उसके बाद विंग मैसेज का रिस्पॉन्स देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई ले ली थी। वांग जी कहता है विंग कहता है और तुम, तो वांग जी कहता है मुझे क्या होगा, मैं भी ठीक हूँ। विंग कहता है मैंने देखा था, मैं तुम्हें अच्छे से नोचाई करके, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही है ना। तो वांग जी अपने शोल्डर पे हाथ लगाता है। देन कहता है कि थोड़ी सी हो रही है, बट मैंने कुछ नहीं किया। तो विंग कहता है तो दवाई अप्लाई क्यों नहीं की। तो वांग जी कहता है कि कोई अप्लाई करने के लिए था नहीं। तो विंग कहता हाँ वो उल्टा पड़ता है ना, इसलिए एक काम करो शाम को आ जाओ, मैं तुम्हें दवाई अप्लाई करके दे दूँगा। वांग जी कहता है मैं आ जाऊँ। तो विंग कहता हाँ आ जाओ, तुम्हें दवाई कौन अप्लाई करके देगा वैसे भी। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं आता हूँ, फिर कहाँ मिलूँ। तो विंग कहता है मेरे ऑफिस के पार्किंग में मिल सकते हो। वांग जी कहता है ऑफिस के पार्किंग में। तो विंग कहता है हाँ, वरना मैं तुम्हारे ऑफिस के पार्किंग में आ जाता हूँ। वांग जी कहता है नहीं मैं आ सकता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है फिर मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो उसके बाद फ़ोन रख दिया जाता है। विंग कहता है मैं भी कितना पागल हूँ ना, उसको मतलब मलहम लगाने के लिए ऑफिस के पार्किंग में बुला रहा हूँ। सीरियसली विंग बहुत ज़्यादा ही हो रहा है ये। विंग खुद को यही बोल रहा था। तभी जो लूसी थी ना, विंग के चीक्स के ऊपर आइस अमेरिकानो लगा देता है, जिसके कारण विंग कहता लूसी। लूसी कहता है क्या तुम्हें चाय दे रही हो, और तुम चाय पीना मतलब आइस अमेरिकानो दे रही हो, कॉफ़ी दे रही हो, तो वो तुम पीना भी नहीं चाहते हो क्या। तो विंग कहता तो चिक्स पे लगाने की क्या ज़रूरत है। तो कहते तुम मेरे को लगा कि तुम्हारी चिक्स ज़्यादा ही बर्न कर रही है, इससे ठंडा फील होगा एंड फिर तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। तो विंग कहता हाँ तुम ना मेरे दिमाग खाती रहती हो लूसी। लूसी कहते कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ और मेरा काम है तुम्हारा दिमाग खाना और तुम्हारे दिमाग को ठीक करना, यही मेरा काम है, समझ गए। तो विंग जिस कहते हैं हाँ ठीक है, पता नहीं तुम मेरे सर को बहुत खाती हो लूसी। लूसी कहते हैं ठीक है चलो। देन उसके बाद विंग एंड लूसी जो ऑफिस में आ चुके थे, ऑफिस में आने के बाद विंग जिस इंतज़ार कर रहे थे वांग जी का मैसेज का, वांग जी मैसेज करता है कि वो आ चुका है करके, इसलिए विंग जल्दी जल्दी वो जो उसके पास सामान था मतलब ट्यूब वगैरह जो थी ना उसे ले लेता है। देन उसके बाद जाने लगता है। लूसी कहते कहाँ जा रहे हो, ये साइन कौन करेगा। विंग कहता मैं आता हूँ थोड़ी देर में। लूसी का विंग फिर से भाग रहे हो। विंग कहता आ रहा हूँ ना लूसी। लूसी कहते हैं और ये क्यों लेके जा रहे हो। तो विंग कहता है लूसी मैं बॉस हूँ या तुम। तो लूसी ऑफकोर्स तुम हो। तो विंग कहता है तो सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे तुमसे सवाल पूछने चाहिए। तो लूसी कहता है ठीक है जाओ जहाँ भी जा रहे हो, बट एक काम करना ठीक से आना, पता चलेगा कि तुम फिर से जो है ना कूद कर आ रहे हो करके। विंग लूसी को घूरता है, लूसी भी उसे घूरने लगती है, जिसके बाद विंग कहता है छोड़ो। एंड विंग जिस पार्किंग में आ चुका था, पार्किंग में आने के बाद जहाँ पे विंग इधर उधर देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी अपने गाड़ी का इंडिकेटर लगाता है मतलब दिखाता है, जिस कारण विंग समझ जाता है और विंग स्माइल करते हुए वांग जी की तरफ बढ़ता है। जहाँ पे वांग जी की तरफ बढ़ते हुए विंग दरवाज़ा ओपन करता है। देन अंदर आते हुए कहता है कि हाँ आ गए तुम। वांग जी कहता है विंग कहता है खाना खा लिया तुमने। तो वांग जी कहता है हाँ और तुमने। विंग कहता है हाँ मैंने भी। वांग जी कहता है वैसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी क्या तुम्हें। तो विंग कहता है नहीं मैंने दवाई ले ली थी ना, कहा ना, चलो दिखाओ। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है अपनी शर्ट निकालो। तो वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन करते हैं, देन धीरे धीरे अपनी शर्ट को निकालना स्टार्ट करते हैं। निकालने के बाद वांग जी टर्न हो जाता है, विंग वांग जी के बैक के ऊपर अप्लाई करने लगता है, जहाँ पे विंग कहता है लगता है मैंने ज़्यादा ही नोच लिया है तुम्हें, है ना। तो वांग जी कहता है नहीं नॉर्मल है विंग। विंग कहता है हाँ तुम्हें दिख नहीं रहा है ना इसलिए, मुझे दिख रहा है मैंने बहुत ज़्यादा ही नोच लिया, आई एम सॉरी। वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग। जहाँ पे विंग वांग जी की बॉडी के ऊपर अप्लाई करते जा रहा था, एंड अप्लाई करने के बाद जिसके बाद वांग जी टर्न होता है और विंग को देखने लगता है। विंग वांग जी की बॉडी को देखते हुए अपने लिप्स को लिक करता है। देन वो कहता है कि देन तुम्हें कल कैसा लगा। वांग जी कहता है अच्छा और तुम्हें। विंग कहता है अच्छा। तो वांग जी कहता है तुम क्या सोचते हो फिर। विंग कहता किस बारे में। वांग जी कहता है कि बस है ऐसे ही, फिर मैं चलता हूँ अब।
तो विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी फिर से शर्ट पहनने वाला था, बट विंग तभी वांग जी के चेस्ट के ऊपर हाथ लगाता है, चेस्ट को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है कि मत पहनो ना। तो वांग जी था हाँ क्यों? तो विंग कहता बस ऐसे ही। एंड विंग वांग जी के चेस्ट की तरफ बढ़ते हुए विंग वांग जी के चेस्ट को लीक करता है, जिस कारण वांग जी था विंग विंग कहता क्या हो गया, ऐसे टच करने से क्या तुम एक्साइटेड होती जा रहे हो? वांग जी कहते विंग बट यहाँ हम नहीं कर सकते। विंग कहता है बट मेरा तो मूड हो रहा है ना तुम इस तरह से देखने के बाद। ऐसे कहते हो विंग जो था अपना पैंट की जिप को ओपन कर देता है और पैंट को निकाल देता है। वांग जी कहते विंग पैंट को निकालने के बाद वो वांग जी को धक्का दे देता है, जिस कारण वांग जी जो सीट से जाकर टकरा जाता है। एंड जो अभी विंग ने जो मलहम अप्लाई किया था वो अब सीट को जाकर चिपक चुका था। एंड विंग वांग जी की पैंट की जिप को जल्दी से ओपन करता है, बटन्स को निकाल देता है। दैन वांग जी के लोअर पार्ट को बाहर निकाल चुका था। विंग वांग जी के लोअर पार्ट को पकड़ते हुए वांग जी को किस करना स्टार्ट करते हैं, और वांग जी भी उसे रिस्पॉन्स दे रहा था। वांग जी भी विंग के पीठ को सहला रहा था, धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स दे रहा था। एंड विंग धीरे धीरे वांग जी के ऊपर जाकर बैठ जाता है। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी के लोअर पार्ट को अपने अंदर एंटर करवाता है। एंड विंग इससे मोहन करता है। दरअसल वांग जी विंग के कमर को टाइटली पकड़ता है। एंड देन विंग किस करते वक्त विंग अप एंड डाउन होने लगता है, जहाँ पे वांग जी भी उसकी मदद करता है, जहाँ पे विंग वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था एंड वांग जी के लिप्स के टाइटली कैप्चर करे हुए थे। एंड देन बार बार विंग अप एंड डाउन होते जा रहा था, बार बार ये सब करते जा रहा था। और वांग जी भी ग्रोलिंग कर रहा था। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से लिपटी हुई थी, बहुत ज़्यादा उन दोनों के बीच में होता ना कि बॉडी टच हो रहा था। एंड एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही थी। एंड देन धीरे धीरे वो लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो लोग सीमा को पार कर देते हैं, मतलब रिलीज़ हो जाते हैं वो दोनों के दोनों। विंग वांग जी के शोल्डर के ऊपर अपने सर रखते हुए कहता कि देखो तुमने क्या किया है, मैं यहाँ पे करने कुछ और रहा था, हो क्या गया? वांग जी कहता मैंने किया? तो विंग कहता वही तो तुमने ही तो किया, तुमने अपनी हॉट सी बॉडी दिखाकर मुझे ले जाया है एंड इसके कारण देखो ये हो गया। वांग जी बस कहता है तो मेरी गलती है। विंग कहता नहीं तो क्या, तुम्हारी गलती नहीं तो क्या, मेरी गलती है। वांग जी बस विंग को इनोसेंट आई से देखने लगता है और विंग कहता कि चलो फिर तुम चलते हैं अब। ऐसे कहते विंग जो अपने पैंट को पहनने लगता है। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि ठीक है। विंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा ओके। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी भी अपने कपड़ों को पहनने लगता है। विंग कहता है बाय। वांग जी भी कहता है कि बाय। एंड देन उसके बाद विंग ऊपर की तरफ जाने लगता है और विंग फिर से लंगड़ा कर चलने लगता है। वांग जी बस उसे देखता है। एंड देन उसके बाद कार निकाल कर बस वहाँ से निकल चुका था। देन विंग जिस अपने मतलब अपने कैबिन में जा रहा था, तभी लूसी विंग को फिर से उछलते हुए देखते हुए कहता कि वाओ जो कहा था वही करके आए हो लगता है, मतलब मेरे मुंह ने जो बोला ना वही करके आए हो। तो विंग कहता लूसी बस मैं गिर गया था। लूसी कहता तुम बार बार गिर रहे हो क्या विंग? हाँ अब तुम कैसे गिर सकते हो? बोला विंग कहता वो सीढ़ियों से गिर गया था। लूसी कहते हमारे बिल्डिंग में तो लिफ्ट है विंग, तो लिफ्ट में कैसे गिर गए, मतलब लिफ्ट से नहीं आ सकते सीढ़ी से क्यों आने लगे? तो विंग कहता लूसी तुम इतनी चौकसी क्यों करती रहती हो? चौकसी की हाँ। तो लूसी कहते अच्छा मैं इतनी जांच पड़ताल नहीं करूँगी तो क्या करूँगी बताओ मुझे। हाँ लूसी ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता अब छोड़ो भी लूसी, छोटी छोटी बातों को भूल जाया करते हैं। लूसी कहते हैं हाँ यही छोटी छोटी बात ना कभी बड़ी बन जाए ना पता नहीं चलता है। तो विंग एंड लूसी ऐसे ही लड़े जा रहे थे। एंड देन उसके बाद वो लोग काम करने लगे थे। वांग जी बस ऑफिस में आता है। एंड देन वांग जी तो भाई अब तो मतलब वांग जी का मन ही नहीं लग रहा था काम में, इसलिए वांग जी बस अपने केबिन में बैठा हुआ था, एक ही फाइल को बार बार घूरे जा रहा था। इसलिए वांग जी की जो असिस्टेंट थी ना वो कहते कि सर। तब वांग जी कहता क्या हो गया? वो कहते कि सर जल्दी से सिग्नेचर कर दीजिए, मुझे शिचान सर को देने के लिए जाना है। तो वांग जी जल्दी से सिग्नेचर कर देता है। देन वो कहते कि ठीक है सर। देन वांग जी बस होता है ना खड़ा हो जाता है। देन बाहर की तरफ देखने लगता है और फिर से विंग ने और वांग जी ने कार में जो चीज़ें की वो चीज़ को याद करते हुए कहते हैं कि आखिरकार विंग उसके साथ ये सब बार बार क्यों कर रहा है? हाँ विंग उससे क्या चाहता है वांग जी को थोड़ी ना पता था। एंड देन उसके बाद फिर वांग जी और विंग मैसेज पे बात करने लगते, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम्हारा आज का दिन कैसा था, ये नॉर्मल जो बातें थी ना वो लोग करने लगते। ऐसे करते 2 दिन हो जाते। 2 दिनों के बाद विंग फिर से वांग जी से कहता है कि चलो होटल में मिलते हैं। तो वांग जी भी ऑब्वियसली मान जाता है। देन उसके बाद वो फिर से होटल में मिलते हैं। एंड जो नहीं होना चाहिए था वही कार्यक्रम फिर से हो जाता है। एंड ये कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं। हाँ ऐसे वो दोनों हमेशा इंटीमेट होते रहते, मिलते इंटीमेट होते, किस करते, सब कुछ करते। बट यूँ नो ना इसे तो फ्रेंडशिप नहीं कहा जाता ना। विंग बस वांग जी को अपना बेस्ट फ्रेंड करके सबके सामने एड्रेस करता कि इट इज़ द माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे एड्रेस करता। जहाँ पे विंग अब 1 महीने के बाद देखते हैं। 1 महीने के बाद अभी विंग जो अपने भाई जो हमारा शिंग था ना, शिंग के साथ अब बीच पे आया था, जहाँ पे वांग जी अपनी शिजुई को भी लेके आया था, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि शिजुई आने वाला है करके। तो विंग ने जस्ट बोला था कि ठीक है तो मैं शिंग को भी लेके आ जाता हूँ। शिंग वहाँ पे आने के बाद वो शिजुई को देखता है और कहता है कि हाय शिजुई। शिजुई कहता है हाय शिंग कैसे हो तुम? शिंग कहता है मैं ठीक हूँ। तभी वांग जी कहता है कि जाओ
तुम उसके साथ बात करो, ठीक है। तो शिजू कहता है कि ठीक है। शिजू एंड शीइंग दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिसके बाद वांग जी और विंग वहीं पे बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी कहता है माफ़ करना विंग, मुझे नहीं पता था, वो ज़बरदस्ती जिद कर रहा था इसलिए। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी हमेशा हम दोनों ही मिलते रहते हैं, वो भी मिल सकते हैं। तो वांग जी कहता है तभी विंग कहता है कि तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है कि तो हम वो नारियल पानी पिए। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी लेकर आ जाता है एंड देन उसके बाद वो लोग नारियल पानी पीने लगते हैं, जहाँ पे विंग बस स्माइल करते हुए कहता है कि एक चीज़ ट्राई करते हैं। वांग जी कहता है क्या? तो वांग जी ऐसे कहता है, तो विंग जस्ट एक स्ट्रॉ जो थी ना वो वांग जी के माउथ में देता है, देन 2 स्ट्रॉ वांग जी के माउथ में देता है, एक स्ट्रॉ अपने माउथ में लेता है, देन उसके बाद जो ये है ना नारियल के अंदर एक स्ट्रॉ लगता है। देन विंग जस्ट कहता है कि तुम उसे अपनी तरफ खींचना, देन उसके बाद मैं तुम्हारे माउथ से अपनी तरफ खींचूंगा। वांग जी विंग बस माल कहते हैं अब करो भी, मज़ा आएगा। तो वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी जैसे ही खींचता तो विंग इधर खींच लेता। वांग जी बस कहता बट मुझे नहीं मिल रहा ना। विंग कहता क्या हो जाएगा, दोनों शेयर तो कर रहे हैं ना, सबके सामने तो कुछ कर नहीं सकते, पर शेयरिंग टू केयरिंग, ऐसे कहते विंग बस हंसने लगता है। देन उसके बाद वो लोग ऐसे ही जो थे ना वो पीते हैं, जहाँ पे अभी शीइंग एंड शिजू को देखते, जहाँ पे शीइंग चुपचाप से बैठा हुआ था। शिजू इधर उधर देखते कहता है ये प्लेस तो अच्छा लग रहा है, बट क्या भाई मतलब गगा यहाँ पे हमेशा मिलने आते होंगे? तो कहता है कि हाँ मुझे नहीं पता। कहते हैं अरे यार तुम्हें क्या पता होता है, उन दोनों को देखो ना। हाँ वो दोनों कहते हैं क्या उन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा होगा ना? वो कहते हैं कि क्या नहीं भाई, भैया के बीच में ऐसा कैसा चल सकता है, वो दोनों तो दोस्त थे ना, वो बेस्ट फ्रेंड है। शिव कहता है बेस्ट फ्रेंड में ही कभी ना कभी कुछ होता है। तो शिव कहता है सच में? कहता है कि तो कहता है कि अरे हाँ तुम बताओ तुम स्कूल जाते हो ना? वो कहता है कि हाँ मैं जाता हूँ। शिशु कहता है कि क्या करते हो? वो कहते हैं पढ़ाई। वो कहता है अरे यार तो फिर तुम्हारी स्कूल में गर्लफ्रेंड होगी? वो कहते हैं नहीं। कहते हैं अरे यार हाँ सच में तुम तो लल्लू लाल हो, तुम्हारी कौन गर्लफ्रेंड बनेगा? तो शिशु ऐसे कहता है, तो शिंग कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्यों भला मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकता? तो शिशु कहता है तो बताओ कौन सी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हारी? तो शिंग कहता है फिलहाल तो नहीं है बट मैं ज़रूर बनाऊँगा। शिशु कहता है ओह नहीं है। तो शिजू जो शींग की तरफ बढ़ती कहता है वैसे शींग? शिंग कहता है हाँ। शिजू कहता है मैं तुम्हें कैसे लगता हूँ? शिजू ऐसे कहता है, तो शिंग कहता है अच्छी लगती हो आप, आपने मेरी मदद की थी। तो शिजू कहता है कि ओके। ऐसे कहते शिजू जो शींग को कहता है कि मेरे साथ चलोगे? शिंग कहता है कहाँ? तो शिजू कहता चलो। तो शिंग सीधा शिजू को जो ना एक पेड़ के पीछे लेके चला जाता है। शिजू कहता है कि शिजू मतलब शींग कहता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? तो शिजू सीधा शिंग को पेड़ के ऊपर पुश कर देता है। शिंग कहता है कि क्या कर रहे हो आप? हाँ। शिजू कहता है कुछ नहीं बस ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे कहते जुना शिजू सीधा शींग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद शींग पूरा शॉक हो जाता है। शींग शिजू को मारने लगता है कि ये क्या कर रहे हो? शींग जैसे ऐसे बोलना चाहता था, शिजू को मारे जा रहा था, बट शिजू जो शींग के दोनों हाथों को जो था ना पीछे की ओर मोड़ देता है। देन उसके बाद शींग को वो किस करने लगता है। शींग बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है, वो अपने लिप्स को बस ऐसे निकाल कर रख देता है। देन उसके बाद वो लोग किस करते रहते हैं बहुत वक्त तक, जहाँ पे शिजू किस करता है जब शींग को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना तब वो छोड़ देता है, जहाँ पे शिजू जस्ट कहता है कि ग्रेट यू आर टेस्ट इज़ वेरी नाइस। ऐसे कहते हो ना शींग बस स्माइल करता है। शींग नहीं शिजू स्माइल करता है। शिजू जस्ट कहता है कि अच्छे लग रहे हो टेस्ट करने में, जहाँ पे शींग कहता है हाँ ये आप क्या 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 कह रहे हो आप? देन आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं अपने भाई को बताऊँगा। तो शिजू कहते हैं सीरियसली तुम मेरे अपने भाई को बताओगे? ठीक है जाओ बताओ क्या बताओगे? हाँ कि मैंने तुम्हें किस किया? फिर तुम्हारे भाई क्या बोलेंगे तुम्हें? ओह तुमने ये होने दिया, फिर से तुम लल्लू लाल बन गए, फिर से तुम्हें वही चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आया, फिर क्या करोगे? हाँ फिर से अपने भाई की डांट सुनोगे, फिर तुम चाहते हो तुम्हारा भाई मुझे मार दे एंड देन उसके बाद उन दोनों की जो दोस्ती है मेरे गगा के साथ दोस्ती खत्म हो जाए। हाँ वो दोनों तो बचपन से दोस्त थे और तुम्हारे कारण हम सब लोग दोस्तों की ख़त्म हो जाएगी। तो शिजू ऐसे कहता है ना, तो शींग कहता है कि नहीं मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। तो शी कहता है तो चुप रहो। ऐसे कहता है देन शिजू कहता है कि वैसे भी चुप रहोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। ऐसे कहते उसके हाथ को पकड़ते कहते चलो। तो उसके बाद वो दोनों आ चुके थे, जहाँ पे शिजू जो था ना वो शींग के करीब रह रहा था बहुत ज़्यादा ही। एंड विंग एंड वांग जी को देखते हैं, उनका जो नारियल पानी पीकर होने के बाद वो लोग जस्ट होते ना कि किनारे पे चलने लगते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि वैसे वांग जी कहता है विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है? वांग जी कहता है किस बारे में? तो विंग कहता है कि हम दोनों के बारे में। तो वांग जी कहता है ये तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ विंग। विंग कहता है कि वांग जी कहता है विंग कहता है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? हम दोनों ये सारी चीज़ें कब से करते हुए आ रहे हैं, बट तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो वांग जी कहता है वो तो तुम बताओगे ना विंग। विंग कहता है कि वांग जी कहता है
विंग कहता है आई थिंक आई लव विथ यू, मुझे तुमसे प्यार हो गया वांग जी। वांग जी उससे देखते हाँ क्या क्या? तो विंग कहता है हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे वांग जी? वांग जी उससे देखने लगता है हाँ हाँ हाँ। विंग कहता है क्या क्या हो गया? अब मैं तुम्हें डायरेक्ट पूछ रहा हूँ तो तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता है आई लव यू। तो विंग कहता है हाँ आई लव यू। वांग जी कहता है शादी करना चाहते हो? तो विंग कहता है हाँ, क्या तुम्हें नहीं करनी है? मतलब शायद ठीक है, अगर नहीं करनी है तो वांग जी नहीं, ऐसी बात नहीं विंग, ऑब्वियसली मैं भी करना चाहता हूँ। तो विंग कहता अच्छा, तो तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? वांग जी कहता है मैं बस इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि तुम हमेशा मुझे बेस्ट फ्रेंड ही तो कहते हो ना। विंग कहता अरे यार, तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं था क्या? मतलब बेस्ट फ्रेंड के साथ कौन भला ये सारी चीज़ें करता है? हाँ। तो वांग जी कहता है तुमने कहा था रात गई बात गई, भूल गए स्टार्टिंग में जब पहली बार हमने किया था तो? तो विंग कहता हाँ, तब की बात अलग थी ना, बट अब तो हम हर बार करते हैं। 1 महीना हो चुका है, 1 महीने में हमने कितनी बार किया होगा? तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है कि तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ वांग जी, विल यू मैरी मी? तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स विंग, ऑफ कोर्स आई आई मैरी यू विंग, ऑफ कोर्स। विंग बस कहता है कि ठीक है फिर, तो फिर शादी के बारे में सोचते हैं, ओके? वांग जी कहता है ज़रूर। विंग कहता है बट शायद तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होगा, मुझे पता है प्यार होने में वक्त लगता है, बट यू नो ना, मेरे दिल में पता नहीं कब कैसे कहाँ, मैं बता नहीं सकता ये कब फीलिंग्स आई कब नहीं, बट तुम्हारे साथ होता हो तो अच्छा लगता है। 1 महीने में ही पता नहीं तुमने मेरे अंदर क्या किया है और क्या नहीं, तो बट मुझे तुम्हारे करीब रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वांग जी, बहुत ज़्यादा ही। एंड मैं अपनी फीलिंग्स के लिए श्योर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल रहा हूँ वांग जी आई लव यू। वांग जी भी कहता है कि आई लव यू विंग। फिर कहता हाँ। वांग जी कहता मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर कहता सीरियसली? वांग जी कहता है हाँ। फिर कहता कब से? तो वांग जी कहता सही बताओ तो बचपन से। विंग उसे देखने लगता है, कहता क्या, तुम्हें मैंने जब पूछा था तुमने तो मना कर दिया था ना। वांग जी कहता अगर मैं तुम्हें हाँ कहता था तो शायद तुम फिर से मुझसे बात ना करते, इसलिए मैंने इसके डर से मैंने तुम्हें बोला नहीं। विंग कहता ओह माय गॉड वाओ। वांग जी कहता है आई लव यू। विंग कहता आई लव यू टू। एंड वांग जी और विंग एक दूसरे को करीब आकर किस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी जिंगी बस देखता ओह माय गॉड सीरियस, देखो मैंने कहा था वो लोग डेट कर रहे करके। जिंगी के शिंगी शींग कहता कि क्या, और शींग देखने लगता है और कहता हाँ गगा गगा किस कर रहे हैं। शींग कहता कि शींग ऐसे कहता है, शींग कहता ऑफ कोर्स वो किस करे, मैंने कहा था डैम इट, वो दोनों एक दूसरे को डेट करे, मुझे तो वैसा ही लग रहा था और देखो साबित हो गया, इसका मतलब वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शींग कहता कि क्या, शीजू कहता कि अब तो हम लाइफ पार्टनर बनेंगे। वो कहता हाँ क्या मतलब है? शींग ऐसे पूछता है तो शीजू कहता कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम देखते रहो, देखते जाओ क्या क्या होता है तो, और मैं क्या क्या करता हूँ तो। ऐसे कहते वो हंसने लगता है। विंग एंड वांग जी किस करने के बाद वो जस्ट रुक जाते हैं, तो उसके बाद अपने हाथ को पकड़ते हुए चलने लगते हैं। तभी शिजू जस्ट वहाँ पे आते कहते ओह माय गॉड यू, हाँ आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? फिर क्या? ओह माय गॉड, आप लोगों ने बताया क्यों नहीं कि आप दोनों बॉयफ्रेंड्स होकर के, आप दोनों तो हमेशा बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड। तो विंग कहता है कि अरे अरे शिजू एक्चुअली बस हमने अभी अपने आप को कन्फेस किया। वैसे कन्फेस करने पर डायरेक्ट प्यार भी कर लिया, मतलब किस भी कर लिया। ओह माय गॉड, आप दोनों तो बहुत फास्ट निकले, मुझे तो लगता है कि भाई के बॉडी के ऊपर जो नोचने वाले निशान थे ना वो आपने ही दिए होंगे। फिर कहता हाँ। तभी शिजुई कहता कि हाँ हाँ है ना गगा, ऐसा ही है ना। तो वांग जी कहते शिजुई अपना मुंह बंद रखो। शिजुई कहता कि ओह माय गॉड, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, यही बात है, मतलब भाई के मतलब नेक पे जो नोचने वाले निशान थे आपने ही दिए थे। वाह क्या बात है, नोचा नोची वाले निशान आपने दिए हैं, कितना अच्छा लग रहा है निशानबाजी। हाँ हाँ ऐसे कहते हो जो ना हमारा शिजू होता है ना, इन दोनों को चिढ़ाने लगता है, जहाँ पे शींग बस साइड में चुपचाप था और कहता है कि गगा सच में आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तो विंग कहता है हाँ करते हैं। तो वो कहता है कि तो फिर आप क्या करोगे गगा, आप डैडा और मम्मा को कैसे बताओगे? तो विंग कहता अरे यार चिंता मत करो, मैं बता दूंगा। ऐसे करने के बाद ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं, जहाँ पे विंग होता है ना कि वो बहुत स्माइल करता है। विंग को तो भाई मज़ा ही आ चुका था, ऑब्वियसली इस चीज़ से मज़ा ही आ गया हमारे विंग को, और क्या ही आ सकता है वाला, है ना। विंग बस स्माइल करते हुए कहता है कि चिंता मत करो शिजुई, सब कुछ ठीक होगा। एंड शिजुई एंड विंग घर पे आ चुके थे। घर में आने के बाद शिजुई जो था ना हमारे विंग के लिए वो चिंता करता है कि क्या मॉम डैड मानेंगे भी या नहीं, बट विंग अभी थोड़ी ना पूछने वाला था, इसलिए शिजुई मतलब शींग के साथ विंग कुछ बातें करते थे। वो विंग अपने वांग जी के साथ चैटिंग वाला गेम भी खेलता है, जहाँ पे वांग जी भी इस चैटिंग गेम में
पार्टिसिपेट करता है। देन उसके बाद हमारा शिजुई तो भाई वांग जी को बहुत चिढ़ाता रहता है, हर जगह पे वो चिढ़ाता रहता है, जिस कारण वांग जी को गुस्सा तो आता है बट क्या ही कर सकता है भला, गुस्सा करके भी क्या ही मिलेगा, क्योंकि उसका जो भाई है छोटा सा, मतलब हमारा शिजुई, बहुत ज़्यादा नटखट है, बहुत ज़्यादा ही चालाक लोमड़ी है करके वांग जी को पता है। तो इसलिए वांग जी इसके लिए अब कुछ कर भी तो नहीं सकता था, बस उसे सहना होगा, इसके जुल्म को, हमारे शिजुई के जुल्म को उसे सहना ही होगा। एंड वांग जी वही करते जा रहा था, वो बस सहते जा रहा था और कुछ नहीं। वांग जी एंड शिजुई बस बातें करते हैं। दूसरी तरफ हमारा विंग अपने मोम डैड को बताने का फैसला कर देता है। एंड विंग बस होता ना कि एक अच्छा सा मौका ढूंढ ले भाई, उस दिन अपनी बातों को अपने माँ बाप को बोल दे। विंग इस तरह का मौके का इंतज़ार कर रहा था एंड उसे मौका मिलने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, बट ज़्यादा भी वक्त नहीं, उसे मिल भी जाता है जल्द से जल्द वो मौका। एंड जैसे ही विंग को वो मौका मिलता है ना, विंग बस ठान लेता है कि उसे बस वांग जी बता देना है अपने मॉम डैड को। एंड देन उसके बाद वो मस्त उसके मॉम डैड एक्सेप्ट करेंगे। देन उसके बाद वांग जी और उसकी शादी हो जाएगी। विंग यही सोचकर अपने डैड के सामने बैठा हुआ था। उसके डैड जस्ट विंग को देख रहे थे, क्या हो गया, बिजनेस की कोई बड़ी बात है क्या? विंग कहते नहीं नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते क्या हुआ है विंग, आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ तुम यहीं पे बैठे हुए हो, तुम कुछ बोलना चाहते हो बट बोल नहीं रहे हो। हाँ क्या हुआ है, बोलो, क्या तुम मुझसे डर रहे हो विंग? विंग कहता नहीं नहीं डैड, मैं आपसे डरूंगा क्यों भला, हाँ मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। वो कहते तो क्या हो गया विंग, इतना वक्त क्यों लगा रहे हो, बोलो भी क्या प्रॉब्लम है? हाँ कोई बड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बता सकते हो विंग। विंग कहता डैड वो आप लानवांग जी को जानते हो ना? वो कहता कि हाँ विंग 3 बार उसका नाम ले चुके हो, बट उसके आगे क्या? तो विंग कहता वो डैड मैं लानवांग जी हम दोनों। वो कहते कि क्या तुम दोनों पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, बोलो मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ठीक है? तो विंग कहता नहीं नहीं डैड। वो कहते तो क्या हुआ? तो विंग कहता एक्चुअली डैड वांग जी और मैं दोनों हम डेट। वो कहते कि क्या डेट? तो विंग कहता वो डेट कर रहे डैड। उसकी डैड कहते कि क्या डेट विंग? विंग कहता एक दूसरे को पसंद करते हैं डैड। उसके डैड जस्ट रुक जाते हैं और कहते हैं डेट कर रहे हो मतलब एक दूसरे से प्यार करते हो, ये कहना चाहते हो? तो विंग कहता हाँ डैड। उसकी डैड जस्ट विंग को घूरने लगते हैं। अब विंग कहता डैड आई एम सॉरी। उसका डैड क्या सॉरी? विंग कहता मैं बस उसे डेट करना चाहता हूँ डैड। उसके डैड कहते कि डेट कर भी रहे हो और मुझसे पूछ भी रहे हो कि तुम डेट करना चाहते हो? तो एकदम नहीं नहीं डैड मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके डैड कहते क्या शादी करना चाहते हो उसके साथ? तो विंग कहता शादी करना चाहते हो? वो कहते विंग के डैड कहते तो विंग कहता हाँ डैड शादी करना चाहता हूँ। उसके डैड कहते कि सीरियस हो तुम सच में शादी करना चाहते हो? तो विंग कहता हाँ डैड, क्या आपको इससे प्रॉब्लम होगी? उसके डैड कहते मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपनी मम्मा से बात करके देखो वो क्या कहती है। तो विंग कहता हाँ डैड मैं माँ से तो बात करूँगा बट सोचा कि मैं पहले आपसे बात कर लूँ। वो कहता कि तुमने ये सही तो किया मुझसे बात कर बट विंग कहता क्या हुआ डैड? उसके डैड कहते कि ठीक है कर लो शादी, वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब चाहो शादी कर सकते हो, मैं आ जाऊँगा। तो विंग कहता ठीक है डैड। उसके डैड कहते कि ठीक है जाओ अपनी मम्मा से बात करो। तो विंग बस स्माइल करता है, देन चला जाता है अपनी मम्मा से बात करने के लिए। और विंग अपनी माँ से बात करता है कि माँ हाँ बताइए क्या हो गया है? तो उसकी माँ कहती कि क्या हो गया विंग? विंग कहता कि एक्चुअली मॉम वांग जी है ना माँ, आप जानते हो ना? वो कहते कि हाँ मैं जानती हूँ माँ, वो मैं वांग जी को पसंद करता हूँ। उसकी माँ जैसे उसे देखती घूर के कहती कि एक लड़के को पसंद करते हो? तो विंग कहता है हाँ माँ। उसकी माँ कहते तुम्हारी तो 2-3 गर्लफ्रेंड थी पहले, अब तुम लड़के को कैसे पसंद करने लगे अचानक से भला? तो विंग कहता माँ बस मैं पसंद करता। उसकी माँ कहते कि वाह सीरियसली? वांग जी कहता मॉम प्लीज़। उसकी माँ कहते कि तो आप क्या चाहते हो? विंग कहता शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ कहते शादी करना चाहते हो मतलब क्या है विंग? विंग कहता माँ क्या मैं शादी नहीं कर सकता? उसकी माँ कहते ठीक है कर लो शादी। तो विंग कहता सच में माँ? उसकी माँ कहते कि हाँ मैं थोड़ी ना रोक सकता हूँ भरा, तुम्हें शादी करनी है तो करो, इंजॉय करो। विंग कहता ठीक है। तो उसकी माँ कहते बट शादी तो कर लोगे बट उसके बाद तुम्हारे कदम इस घर में नज़र नहीं आने चाहिए। विंग कहता माँ। उसकी माँ कहती कि क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे आओ करके। तो विंग कहता क्यों मॉम? उसकी मॉम कहती कि क्योंकि अब तुम तो एक मुसीबत हो और मुझे पता चला कि इस मुसीबत को वो छोड़ने के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम आओ करके। विंग कहता मैं किसी तरह से मुसीबत नहीं हूँ मॉम। उसकी मॉम कहती विंग तुम मुसीबत हो बेबी, तुम मान नहीं सकते हो कि तुम मुसीबत हो करके, बट बेबी तुम मुसीबत हो ये जान लो। विंग कहता है मॉम। उसकी मॉम हंसते हुए कहते कि अरे मैं मजाक कर रही थी। विंग जस्ट कहता है कि पता है मॉम। उसकी मॉम कहती चिंता मत करो, इंजॉय करो तुम, ठीक है? तो विंग कहता है ठीक है मॉम। उसकी मॉम कहते कि बस अपना ध्यान रखना, कुछ भी हो तुम सही फैसले लो, मैं बस यही चाहती हूँ, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो करो विंग,
प्यार करने में मैंने कभी मना नहीं किया है, बट याद रखना अगर वो इंसान तुम्हारे लिए ठीक होगा तभी आगे बढ़ो, अगर नहीं होगा तो ज़रूरत नहीं है। विंग कहता मुझे पता है मॉम मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। तो उसकी मॉम कहती कि ठीक है, अगर तुमने सारी चीज़ें डिसाइड ही कर ली है तो अच्छी बात है। विंग ऐसे कहते उसकी मॉम से, तो विंग कहता है उसके बाद अपने डैड से बात कर लो। विंग कहता है पहले डैड से ही बात की मॉम, उसके बाद मैं आपके पास आया हूँ। उसकी मॉम कहते हैं ओह माय गॉड वाओ सीरियसली विंग। विंग कहता है उसकी मॉम कहती कि चलो छोड़ो। तो विंग कहता है उसकी माँ कहती है वैसे विंग। विंग कहता है उसकी मॉम कहती कि तुम बहुत प्यारे हो और मुझे लगता है कि वांगजी भी बहुत प्यारा बच्चा है, वैसे भी बचपन में मैंने उसे देखा था, हमारे साथ ही तो था ना। विंग कहता है हाँ माँ। उसकी माँ बस स्माइल करते कहते हैं ठीक है, तो वांगजी की फैमिली से कब बात करूँ मैं। तो विंग कहता है हाँ जल्दी माँ, मैं बताऊँगा आपको। उसकी माँ कहती कि ठीक है जल्द से जल्द बताना, ठीक है। वो कहते कि हाँ माँ जल्द से जल्द बताऊँगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। उसकी माँ बस स्माइल करती है, दिन कहते कि ठीक है। एंड वांगजी एंड विंग जो ये चीज़ों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं फ़ोन के ऊपर, जहाँ पे वांगजी कहता है मैंने अभी तक अपने घर वालों को नहीं बताया, वो जल्द से जल्द बताऊँगा करके। तो विंग भी कहता है कि हाँ तुम अपना टाइम ले सकते हो, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांगजी के बताने से पहले ही शिवजी कुरान के कानों में ये बात पूछा चुका था। एंड कुरान को ये बात जैसे ही पता चलती, कुरान जिस वांगजी को बुलाता है और कहता है शिजुई क्या कह रहा है। तो वांगजी कहते हैं शिजुई क्या कह रहा है अंकल, मुझे नहीं पता। तो तभी कुरान कहता है कि शिजुई बोल रहा है कि तुम किसी से प्यार करते हो करके। तो वांगजी शिजुई को देखने लगता है। शिजुई कहते गगा मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, सच्ची तो बात है ना, हाँ बस बता दिया मेरे डैड को। तो वांगजी कहते हैं हाँ अंकल मैं बस प्यार करता हूँ। कुरान कहता है कि सीरियस वांगजी तुम इस चीज़ के लिए। वांगजी कहता है हाँ अंकल। कुरान कहता है ठीक है कौन है वो लड़का। तो वांगजी कहता है कि वो विंग अंकल, आपको तो याद होगा। कुरान कहता क्या वो है, वो कैसे हो सकता है भला, वो तुम उससे कब मिले कैसे हुआ। तो वांगजी कहता अंकल अंकल शांत हो जाइए। कुरान कहता कैसे शांत हो जाओ भला, हाँ वो कितना ज़्यादा परेशान करता था मुझे बचपन में तुम्हारे टाइम पे। तो वांगजी कहता अंकल प्लीज़। कुरान कहता कि ठीक है तो तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तो वांगजी कहते हैं हाँ अंकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ही। वांगजी बस उसे देखने लगता है और वांगजी देखने लगता है कुरान, जिस कहता है कि ठीक है करो शादी, वैसे भी ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें अपने लिए कौन सा पार्टनर चुनना है और कौन सा नहीं, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वांगजी कहता है ठीक है अंकल ठीक है। देन उसके बाद वांगजी की बात होने के बाद जहाँ पे वांगजी कुरान को विंग को बता देता है कि हाँ उसकी बात हो गई है करके, अब क्या करना है तो बताओ करके। तो वांगजी जैसे उसे बोल देता है ये सारी चीज़ों को, तो विंग भी उसे बोल देता है कि ठीक है अब हम मिलते हैं करके। तो वांगजी और विंग ये चीज़ें डिस्कस करते कि एक दूसरे से मिलते हैं करके। एंड देन उसके बाद वो लोगों के बीच में नॉर्मल तरीके से जो बातें होती है ना, वो सारी चीज़ें होती है, लवी डवी वाली थोड़ी बहुत बातें होती है, जहाँ पे वांगजी और विंग मिलने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पे मिलने आते हैं होटल के अंदर। होटल के अंदर आने के बाद वो एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे, जहाँ पे वांगजी जो विंग के बैग को सहलाते जा रहा था और विंग भी वांगजी के तरफ होता है ना लीन हो चुका था। वांगजी विंग के बैग को सहलाते हुए कहते हैं विंग कहता है हाँ। वांगजी कहता है कि अंकल मान चुके हैं। विंग कहता है अच्छी बात है ना। तो वांगजी कहता है अच्छी बात है। विंग कहता है हाँ तो वांगजी कहता है तो अब शादी की तैयारी स्टार्ट करें। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स वो तो करनी होगी, अगर वो नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हाँ वांगजी कहता है हाँ यू आर राइट विंग। विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांगजी और विंग ये सारी चीज़ों की होती है ना बातें, ऐसे गॉसिप करने लगते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं। तो एंड वांगजी जस्ट कहता है बहुत हो गया। तो विंग कहता है क्या हो गया। बट वांगजी सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो, हमें बात। वांगजी कहता है बातें बाद में करेंगे, पहले इस काम को स्टार्ट कर देते हैं, इसके बाद बातें होती रहेंगी। ऐसे कहते वांगजी कहता है। देन विंग को किस करना स्टार्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा ही विंग को किस करता है, अपर लोअर लिप्स को वो किस करता है, नेक पे किसिस करता है, बहुत जगह पे उसे किसिस करते हुए विंग को बस छोड़ते जा रहा था। विंग बस वांगजी को होता है ना कि उस समझ में नहीं आ रहा था विंग वांगजी से क्या गए, रुक जाओ, ऐसे विंग कहना चाहता, बट अब वांगजी ईगर हो रहा था विंग के करीब जाने के लिए। एंड देन उसके कारण वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं। करीब आने के साथ साथ हमारा वांगजी विंग के बॉडी से उसके पूरे कपड़े उतार चुका था। कपड़े उतारने के बाद विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच करने के बाद विंग के अंदर वो एंटर हो जाता है। एंटर होने के बाद वो विंग को ज़ोर ज़ोर से हिट करना स्टार्ट कर देता है। इस कारण विंग मौन कर रहा था, हमारे प्यारे से वांगजी का नाम ले रहा था, वांगजी वांगजी। विंग ऐसे करते जा रहा था और वांगजी उसे टाइटली बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से उसे हिट करे जा रहा था। एंड देन ऐसे करते हुए हमारा वांगजी विंग को पूरी तरह से अपने आगोश में ले चुका था। एंड देन उसके बाद यहाँ से रात के 2 बजे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग बस वांगजी को देख रहा था, जहाँ पे वांगजी कहता है क्या हो गया विंग।
विंग कहता है हाँ, आज तो तुम्हारे अंदर अलग सा जोश आ गया था। तो वांग जी कहता है हाँ वो तो है। तो विंग कहता है क्या मतलब है वो तो है, हाँ इतना बड़ा जोश कहाँ से आ सकता है भला तुम्हारे अंदर, कितना ज़्यादा तकलीफ हुआ मुझे। तो वांग जी कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया विंग जो मैंने किया। विंग कहता है पसंद आया बट, वांग जी कहता है बट क्या विंग। विंग कहता है बहुत तुम हार्ड थे। वांग जी कहता है हाँ वो तो रहूँगा ना विंग, हार्ड नहीं रहूँगा तो कैसे चलेगा। विंग कहता है बट इतना कौन हार्ड रहता है। वांग जी कहता है मैं। विंग उसे घूरने लगता है और वांग जी बस स्माइल करते हुए कहता है कि इन्जॉय किया ना तुमने, वही काफ़ी है विंग। विंग कहता है हाँ बट, वांग जी कहता है बट छोड़ो विंग, बस इंजॉय करो। ऐसे तो वांग जी फिर से किस करने के लिए आ रहे, बट विंग कहता है हमें शादी का प्लान करना होगा। तो वांग जी कहता है हाँ वो करेंगे ना विंग, धीरे धीरे तो हम सारे प्लान करेंगे, पहले मुझे अपना प्लान कंटिन्यू करने दो। तो विंग कहता है ये किस तरह का प्लान है। वांग जी कहता है तुम्हारे करीब आने का प्लान है। विंग उसे देखने लगता है तो वांग जी, बट वांग जी विंग को ज़ोर ज़ोर से हिट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो फिर से एक दूसरे के करीब आ चुके थे। हाँ वो फिर से एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे के कपड़ों को उतार चुके थे, मतलब कपड़े तो निकले हुए थे, बस एक दूसरे की बॉडी के साथ टैंगल हो चुके थे। वांग जी हिट करते हुए जस्ट विंग से कह रहा था कि लव यू विंग, लव यू, और विंग भी इस चीज़ का रिस्पॉन्स दे रहा था। एंड देन उसके बाद वो लोग ऐसे ही इंटीमेसी को खेलने के बाद, उन लोगों की इंटीमेसी होने के बाद, जहाँ पे अब यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह सुबह हमारा वांग जी जो था ना वो उठ चुका था और विंग को देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग आराम से सोया हुआ था। इसलिए वांग जी बस अपना फ़ोन उठाता एंड देन अपने काम में लग चुका था, शादी की प्रिपरेशन वगैरह सारी चीज़ें करने के लिए एंड उनकी फैमिली की मीटिंग्स के लिए। नहीं होता कि एक दूसरे की फैमिली मिलेंगे तभी तो सारी चीज़ें होंगी ना, उस चीज़ के लिए हमारा वांग जी लग चुका था। एंड विंग जो था ये इस चीज़ करना स्टार्ट कर चुका था। एंड वांग जी और विंग ये सारी चीज़ें बातें करते हैं एंड देन उसके बाद हम यहाँ से, विंग उठ चुका था, उठने के बाद वांग जी और विंग की छोटी मोटी बातें होती है, जिसके बाद विंग बोलता है कि वो अपने फैमिली को लेके आता है करके। तो वांग जी भी कहता है कि हाँ जाओ तुम लेके आओ, मैं भी अपने अंकल को लेके आता हूँ करके। एंड वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान करते हैं एंड ऑब्वियसली वैसा ही होता है, शीचान भी वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में आते हैं, वो लोग मिलते हैं उस रेस्टोरेंट में उन लोगों के बीच में कुछ बातें होती है। बातें होने के बाद वो लोग शादी का डिसीजन ले लेते हैं। ऑफकोर्स इन लोगों ने तो प्लानिंग भी कर दी थी और वांग जी बताता है कि सारी तैयारियां होना स्टार्ट हो चुकी है करके। तो कुरान कहता है कि लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो वांग जी, इसलिए सारी तैयारी तुम खुद ब खुद कर रहे हो। वांग जी कहता है हाँ अंकल, जल्द से जल्द करना चाहता हूँ, वैसे भी विंग और मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं ना विंग। विंग कहता है हाँ अंकल, आपका नेफ्यू तो सही कह रहा है। ऐसे कहते हुए विंग बस स्माइल करता है। वांग जी बस विंग को देखता है। उसके बाद उन लोगों की ये छोटी मोटी बातें होने के बाद हमारा कुरान जस्ट वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे विंग के मॉम डैड वांग जी को देखते हुए कहते कि बेटा क्या तुम हमारे बच्चे को संभाल भी सकते हो, मतलब हमारा बच्चा तुम जैसा देखते हो ना वैसा नहीं है, बहुत ख़तरनाक है मेरा बेटा, जानते है ना शिंग कहता है हाँ गगा तो ख़तरनाक है बट शायद ये गगा को संभाल सकते हैं मम्मा। वो कहते कि हाँ हो भी सकता है, इन दोनों का अच्छा सा जमे, शायद एक दूसरे से प्यार भी करे। तब विंग कहता है मॉम हम लोग प्यार करते हैं ऑलरेडी, इसलिए एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, मजाक में थोड़ी ना शादी कर रहे हैं मॉम। उसकी मम्मी कहती है क्या सच में तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। विंग कहता है मॉम सीरियसली हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए तो शादी कर रहे हैं ना। उसकी मॉम बस विंग को घूरने लगती है और कहते कि ठीक है बेटा, मैं मान लेती हूँ कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। विंग कहता है मानना है क्या मॉम, सीरियस बात है, सच्ची बात है मॉम, तो आपको मानना ही होगा। उसकी माँ बस उसे देखने लगती है और कहते कि ठीक है। विंग एंड वांग जी छोटे मोटे उन लोगों के साथ गॉसिप करते हैं। गॉसिप करने के बाद विंग एंड वांग जी दोनों के दोनों बस वहाँ से बाहर आ जाते हैं। विंग की फैमिली दूसरी तरफ से जा रही थी, विंग एंड वांग जी एक दूसरे के हैंड को पकड़े हुए थे, जहाँ पे विंग कहता है हाँ लव मैरिज कर देना। तो वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है मैंने अरेंज मैरिज तो नहीं करवाई ना तुम्हारी। वांग जी कहता है नहीं विंग हम एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए तो शादी कर रहे हैं ना, और सब लोग हमारे घर के भी राज़ी हैं, तो लव मैरिज हो रही है विंग हमारी। तो विंग बस स्माइल करता है एंड वांग जी करीब आता है और वांग जी को किस करता है और वांग जी भी उसका किस का रिस्पॉन्स देता है। फिर यहाँ से हम 3 दिनों के बाद देखते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग शॉपिंग करने के लिए आए थे, जहाँ पे विंग कपड़े देखते हुए कह रहे थे मुझे बेस्ट से बेस्ट कपड़े चाहिए। शिंग कह रहे थे गगा आप कब से कपड़े देख रहे हो, पर थक चुका हूँ। हाँ इस गगा ने तो कपड़े पे सिलेक्ट कर लिए, हाँ वांग जी गगा ने तो कब के कपड़े सिलेक्ट कर लिए, और बट आप तो देखो। विंग तक चुप रहो शिजुई, अच्छा चुप रहो विंग जिंगी, अरे यार शिंग देखो मैं अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कराऊँ, मेरी शादी होने वाली है तो मुझे पता है मुझे कैसे कपड़े चाहिए कैसे नहीं, बट मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो वांग जी कहते दूसरे मॉल चले विंग कहता नहीं मैं यहीं पे ढूंढूंगा, और विंग ढूंढना स्टार्ट कर दिया। सभी लोग वहीं पे बैठे हुए थे, जहाँ पे शिजुई कहता है कि हाँ सच में आंटी ने सही कहा था, बहुत नखरेबाज है विंग। जहाँ पे विंग कहता मुझे सुनाई दे रहा है शिजुई,
शिजुई कहता है हाँ हाँ ठीक है। जहाँ पे शीन जैसे कहता है गगा मैं मदद करूँ, तभी विंग कहता है नहीं नहीं शीन चलो वहीं पे बैठे रहो। तभी शिजुई कहता है कि वैसे विंग विंग कहता है हाँ। विंग उसे घूरने लगता है तो शीन कहता है शिजुई कहता है कि मैं शीन को भी शॉपिंग करने के लिए लेके जाऊँ। तो विंग कहता है ठीक है लेके जाओ। शीन जाओ। शीन कहता है हाँ नहीं। तभी शिजुई कहता है चलो मेरे साथ। तो शीन जस्ट कहता है कि ठीक है एंड शीन एंड शिजुई जस्ट कोने में आ जाते हैं जहाँ पे शीन कहता है कि हम तो शॉपिंग करने जाने वाले थे ना। शिजुई कहता है नहीं मैं तो ये सोच रहा था लगे हाथ हम दोनों भी शादी कर ले। तो शिजुई कहता है ऐसा कहता है तो शीन कहता है क्या हम दोनों क्यों। वो कहता है कि क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। वो कहता है बट मैं नहीं करना चाहता तुमसे शादी। वो कहता है कि अरे हम दोनों ने किस किया है तो हमें शादी करनी होगी। वो कहते नहीं मैं नहीं करूँगा। शीन ऐसे कहता है तो शिजु कहता है अगर तुमने नहीं किया ना देख लेना तुम्हारे साथ क्या करता है। तो वो कहता है क्या क्या करोगे। तो शिजु कहता है फिर से किस करूँगा। ऐसे कहते शिजु फिर से किस करना स्टार्ट कर देती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करे जा रहे थे एंड देन जहाँ पे शिजु ऐसे कर रहा था ना तो शीन पर चुपचाप से स्टैचू बन के खड़ा था। तभी शिजु कहता कि अरे यार तुम्हें किस भी करना नहीं आता है। हाँ लास्ट टाइम ठीक है पहली बार था अब तो दूसरी बार है ना अब तो थोड़ा सा सीख लो। शीन कहता मैंने कभी किया नहीं। शीन ऐसे कहता है ना तो शिजु कहता लास्ट टाइम क्या किया था मजाक किया था। तो शीन कहता वो तो तुमने किया था ना। तो शिजु कहता अब क्या कर रहे हो तो कहते अब भी तुम ही कर रहे हो। तो शिजु कहता सीखो मुझसे। शिजु कहता मुझे नहीं सीखना। ऐसे कहते शीन मुंह मोड़ लेता है शिजु कहता तुम्हें सीखना होगा। ऐसे कहते शीन को शिजु फिर से किस करने लगता है। वो किस कर रहे थे जहाँ पे वांग जी बस विंग के करीब आता है और कहते हैं विंग बहुत हो गया ना हाँ मैं थक चुका हूँ। तो विंग कहता है ठीक है एंड विंग कपड़े डिसाइड करते कहते हैं ये ठीक है। तो वांग जी था हाँ प्यारे लगोगे। विंग जल्दी जल्दी कपड़ों को डिसाइड करते हैं। उसके बाद विंग फाइनली कपड़े डिसाइड करने के बाद वो लोग वहाँ से जा रहे थे जहाँ पे शिजुई एंड शीन एक दूसरे के हाथ को पकड़े थे मतलब शिजुई शीन के हाथ को पकड़े हुए था। उसके बाद अलग हो जाते हैं फिर एंड देन उसके बाद ऐसे ही दिन बीतते छोटी छोटी चीज़ों के लेने के लिए वो बाहर जाते हैं एंड वक्त ऐसे ही गुजरता है। अब धीरे धीरे उनकी शादी का समय आ चुका था। शादी वाले दिन देखते हैं जहाँ पे विंग पूरी तरह से रेडी हो चुका था और विंग बार बार अपने मिरर में देखते हुए कह रहा था कि वो अच्छा तो लग रहा है ना। उसकी मांगते हैं अरे मेरे बेटे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो बहुत प्यारे लग रहे हो। हाँ विंग भी कहता है कि हाँ हाँ लग तो रहा हूँ वांग जी को पसंद तो आऊँगा ना माँ। उसकी मांगते तो वो तो तुम्हें पहले से पसंद करता है अब क्या पसंद आने का बाकी है। तो विंग कहता हाँ वो भी बात है माँ। ऐसे कहते विंग कहता बट मुझे शादी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसकी मांगते हाँ तुम खूबसूरत हो। जहाँ पे वांग जी की तरफ वांग जी पूरी तरह से रेडी हो चुका था। शिजुई जस्ट कहता कि क्या मैं शीन के पास जाऊँगा। तो वांग जी कहते हाँ हाँ जाना पहले मेरे साथ चलो चुपचाप से। शिजुई कहता कि हाँ हाँ ठीक है आप तो हमेशा ही ऐसे इतने अकड़ू जैसे रहते हो मेरे साथ पता नहीं मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो वांग जी कहता कि तुमने क्या बिगाड़ा है मेरा तुमने बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ के रखी है और आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या बिगाड़ा है। हाँ चलो तुम। देन उसके बाद वो दोनों के दोनों बस वांग जी एंड शिजुई उस वहाँ से बाहर आते हैं एंड शीशन भी वहाँ पे ज्वाइन होते हैं। देन उसके बाद वांग जी से स्टेज के ऊपर आकर खड़ा हो चुका था। विंग भी आता है धीरे धीरे एंड देन विंग भी आ चुका था जहाँ पे शीन एक कोने में खड़ा था जहाँ पे शिजुई शीन के पास जाता है और कहता है कि देखो शादी हो रही है इन फ्यूचर हम दोनों भी ऐसे ही शादी करेंगे। शीन कहता है कि मुझे नहीं करनी। शिजु कहता है क्या कहा तुम्हें नहीं करनी है बताओ तुम्हें मैं। तो शीन कहता है कि तुम मुझे डराते क्यों हो। तो शीन कहता है तुम डरते क्यों हो। अरे यार ये उल्टा था गाइस ठीक है। यहाँ पे शिजुई जो शीन को डराता है इसलिए शीन कहता है कि तुम मुझे डरा क्यों रहे हो। तो शिजुई कहता है तुम डरते हो इसलिए तुम्हें डरा रहा हो। वो कहता है मैं नहीं डरता तुमसे। वो कहता है अच्छा सच में। तो शीन कहता है कि नहीं डरता। शिजुई बस उसके कमर में हाथ डाल देता है। इस कारण शीन कहता है कि क्या कर रहे हो। शिजु कहता है क्यों। शीन कहता है कि कोई देख लेगा। तो शिजु कहता है क्या फ़र्क पड़ता है वैसे भी क्यों नो ना हम दोनों पार्टनर है। शीन कहता है मैं नहीं हूँ। शिजु कहता है कि सीरियसली नहीं हो तुमने किस किया है मुझे भूलो मत। वो कहता है कि तो पार्टनर बन गए क्या। वो कहता है कि हाँ पार्टनर बन गए। ऐसे कहते जुना शिजुई शीन की चिक पे किस करता है। कुरान ये सब देखने के बाद कहता है कि इस बच्चे को पता नहीं ये खुद को ज़्यादा ही समझता है। ऐसे कहते कुरान घूरे जा रहा था जहाँ पे शिजुई डैड को आँख मारता है अपनी मतलब हमारे कुरान को आँख मारता है जहाँ पे वहाँ कुरान कहता है कि ये मेरा बेटा है या क्या है ऐसे समझ में नहीं आता। और वांग जी और विंग यहाँ पे अपने वेडिंग के रिचुअल्स करते जा रहे थे जहाँ पे प्रीस्ट उन दोनों को एक दूसरे को किस करने के लिए कहते हैं। किस होने के बाद वो लोग किस के साथ अपनी शादी को सील करते थे। दैन उसके बाद वांग जी और विंग सबके साथ रिचुअल निभा रहे थे एंड हमारे शीन एंड हमारा शिजुई वो दोनों जो थे ना वो स्टेज के ऊपर होते ना खड़े थे जहाँ पे शीन कहता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शिजु कहता है कि बस वही रिचुअल को हम फिर से कर लेते हैं इसके बाद हमारी शादी हो जाएगी। वो कहते क्या सच में ऐसे थोड़ी ना होता है। वो कहता है कि चलो मिस्टर शींग वी शींग क्या तुम मिस्टर लानी आयुआन को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो। तो शींग कहते नहीं। वो कहते शींग ऐसे मतलब है। तो शिजु कहता क्या कहा तुमने। शिजु कहता हाँ मैं करता हूँ एंड फिर से यही सवाल आता है। तो शिजु भी कहता है कि हाँ मैं करता हूँ। देन कहता है कि चलो हम दोनों किस करते हैं जहाँ पे शींग कहते मैं नहीं करता
मुझे नहीं करनी, ऐसे कहता है। दैन शीजू कहता है अब चलो भी करते हैं ना, आखिरकार हम दोनों की भी तो शादी होगी। तभी कुरान आता है और शींग कुरान आता है और शीजू के कान मुड़े, तुम बस 14 साल की और शादी कर रही हो यहाँ पे, हाँ मजाक चल रहा है कि यहाँ पे। तो शीजू कहता कि डैड मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखा है अपने लिए, अपना लाइफ पार्टनर है वो, तो इसलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो कुरान कहता है तुम्हें लाइफ पार्टनर बताओ क्या मुझे, हाँ छोटे से बच्चे हो तुम अभी तक, हाँ बस तुम तो उससे भी छोटे हो, बस 14 साल के हो, वो तुमसे 1 साल बड़ा है। मतलब डैड एज इज़ नंबर, मैं किसी से भी प्यार कर सकता हूँ, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता हूँ। कुरान उसके कान को मरोड़ देता है, इस कारण शींग हंसने लगता है। जहाँ पे शी कहता है हाँ तुम अपने हस्बैंड के ऊपर हंस रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? वो कहता है मुझे नहीं आ रही, अंकल मारिए। तभी जहाँ पे कुरान जस्ट कहता है कि हाँ बेटा मारता हूँ मैं उसे, ऐसे कहता है। दैन शीजू कहता है कि डैड आप कुछ भी बोले, वो मेरा पार्टनर ऐसे कहता है। जहाँ पे ये दोनों यहाँ पे लड़ रहे थे, दैन यहाँ पे बाहर हम इन लोगों की विंग को देखते, जहाँ पे विंग जा रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे विंग के मॉम डैड जस्ट कह रहे थे कि बेटा इसका अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, वापस नहीं आना चाहिए ये मुसीबत। विंग अपने मॉम डैड को देखता, क्या भाई उसने अब तक किसी तरह की मुसीबत नहीं की है। हाँ कभी कभी वो ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाता है, कभी कभी अपने माँ बाप को परेशान करता है काम के चक्कर में, कभी कभी वो बीमार हो जाता है, बस यही तो चीज़ें होती है और क्या होता है भला। तो विंग के मॉम डैड हंस रहे थे। एंड देन वांग जी और विंग वहाँ से निकल चुके थे। वांग जी और विंग ने साथ में मिलकर एक अपार्टमेंट खरीदा था। उस अपार्टमेंट में आ चुके थे क्योंकि वांग जी और विंग दोनों इक्वली काम करते थे एंड दोनों को ऑफिस एक दूसरे के साथ करीब होने के लिए, एक दूसरे अगर मिलना होगा तो घर भी बीच में उन लोगों ने खरीदा था, अपार्टमेंट बीच में खरीदा था, जिसके कारण वो दोनों जल्दी से घर आ सके एंड जल्दी से एक दूसरे से मिल सके और जल्दी से उन दोनों का आई कॉन्टैक्ट सारी चीज़ें हो सके, प्यार हो सके, इसलिए इन लोगों ने घर को खरीदा था। एंड अभी उस अपार्टमेंट को देखते, अपार्टमेंट पूरी तरह से डेकोरेटेड था। वांग जी और विंग बस एक दूसरे के करीब जा रहे थे, करीब बहुत ज़्यादा ही। एंड विंग ने अपने कपड़ों को उतार दिया था, वांग जी ने भी खुद के अपने कपड़ों को उतार दिया था। देन उसके बाद वांग जी जो विंग के लेग्स को ओपन करता है, देन विंग के अंदर एंटर आते हुए कहता है कि आई लव यू विंग। विंग भी बस स्माइल करता है और कहता है आई लव यू टू वांग जी। एंड वांग जी उसे हिट करना स्टार्ट कर चुका था, पूरी तरह से हिट कर रहा था। दूसरी तरफ हम कुरान को देखते, कुरान तो शीजुई को सजा दे रहा था एंड शींग देख कर होता है ना कि उसकी फेस के ऊपर स्माइल आ रही थी, बट होता है ना कि उसे बुरा भी लग रहा था क्योंकि कुरान सच में कुरान जो है शीजुई को बहुत ज़्यादा ही सजा दे रहा था। हाँ सभी लोग देख रहे थे, मतलब विंग की फैमिली के, जहाँ पे विंग की मॉम जस्ट कह रही थी शींग क्या सच में वो तुम्हें पसंद करता है? शींग कहता है कि हाँ मम्मा वो करता है, उसने कहा है। वो कहता है कि हो लगता है कि उसने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है खुद के लिए। शींग कहता है नहीं मैं नहीं पसंद करता। उसकी माँ कहता है क्यों? तो शींग कहता है उसने मुझे किस किया माँ। उसकी माँ क्या सच में? वो कहता कि हाँ माँ। तभी कुरान कहते क्या तुमने क्या किया? एंड वो लोग यहाँ पे लड़ रहे थे, जहाँ पे शींग जस्ट कहता है कि अब रहने दीजिए, उसे इतना मत डांटिए, उसे मत मारिए ना अंकल। जहाँ पे शीजुई कहता है कि अपने हस्बैंड को पीटते हो तुम्हें हंसी आ रही है ना, हाँ देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। तो ऐसे कहते हो शींग के पीछे शीजुई भागने लगता है। कुरान कहता है कि लगता है कि इन फ्यूचर इन दोनों के बारे में भी सोचना होगा, है ना। मिसेस वी कहते कि हाँ शायद हो सकता है, बट मेरा बेटा भोंदू ज़रूर है, बट अपने लिए लाइफ पार्टनर क्या चुनना है तो वो डिसाइड करेगा, अब इनका फ्यूचर तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड कुरान इन दोनों को देखकर हंस रहा था। जहाँ पे शींग भागे जा रहा था और शीजू उसके पीछे भागते कहते तुम अपने हस्बैंड के ऊपर कैसे हंस सकते हो ऐसे बोले जा रहा था। एंड इसी हैप्पी मोमेंट के साथ गाइस मैं इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वन शॉट स्टोरी पसंद आई होगी, छोटी मोटी सी। ओके देन नेक्स्ट स्टोरी मिलते हैं, बाय।